Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे कानों में ना वो म्यूजिक बज रहा है ड्रामा कप का जो मकसद एंड शम्स लगाते हैं। Then you say we are back with our drama review. Turn, 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 turn. तो वो टुरन मेरे कान में बज रहा है. Anyway, yeah. How are you, Yeah, Rabia? it's a very nice one. हाँ, Yeah. it is. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. आपको पता है आप बैठे हो, फिर एक कोई पैकेट आए और आप समझ रहे हो उसमें एक चीज़ है, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट करें कि हाँ किसी ने कुछ भिजवाया है तो उसके अंदर चीज़ होगी. फिर आप खोलें, झांकी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी आप इधर से उधर भाग रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, काम हो रहा है और कॉफ़ी का मग उठाया, आप फिर आपको ना वो एक बैग नज़र आ रहा है कि यार इसमें कुछ है और टेम्पटेशन हो रही है चेक भी कर लो कि अच्छा वही कुछ है. ऑल तो पता भी है कि क्या है, बट आपको बस देख के खुशी भी होती है कि हाँ जो मैंने मांगा था मिल आ रहा है. तो फिर आप कहते हैं अच्छा एक नज़र तो देख लो. फिर आप खोलते हैं और फिर खोलते तो उसके अंदर एक और बैग होता है. फिर आप कहते हैं इसमें क्या है. फिर खोलते हैं तो उसमें एक चीज़ नज़र आई होती है जो किसी ने बहुत पहले आपको दिखाई होती है. एंड यू लाइक ओ ये भी आ गया. और फिर आपके मुंह पे ना एक क्यूट सी छोटी सी स्माइल आ जाती है. एंड नोबडी एल्स इज़ वॉचिंग यू, ओनली यू नो योर सेल्फ दैट यू आर स्माइलिंग एंड इट्स अ वेरी नाइस थैंकफुल डिलाइटेड एक्साइटेड स्माइल. तो ये कहानी मैंने आपको सुनानी थी शाजिया. हिंट हिंट. अगर किसी डायरेक्टर ने राबिया की बात सुन ली तो ये बड़ा अच्छा एक ड्रामे का सीन है जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी तरह. ये किसी को नहीं पता कि आप वो देख रहे हैं. नो, आई गॉट द हिंट. मैंने बल्कि स्क्रीन पे ये भी दिखा दिया. Because Rabia is so specific about what she likes and it's अच्छा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एक जो है ना मैं वाइल्ड कार्ड फेंकूं उस पैकेट के अंदर. तो इस दफा वो वाइल्ड कार्ड आई डोंट थिंक आई सेंट यू दिस डार्क चॉकलेट बिफोर सो शी नोज विच वन शी वांट्स. लेकिन ये मैंने एक नया ब्रांड भेजा था बिकॉज आई थिंक इट्स गुड. तो लेट्स सी. आई एम ग्लैड यू गॉट इट. आई डिडंट नो यू हैड गॉट इट. एंड उसमें एक वो है, क्या कहूँ मैं, इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन there's one thing that both you and I have the same. तो वो ये ना हो कि हम दोनों एक साथ पहन लें किसी दिन ड्रामा का पे. तो आई वाज थिंकिंग ओ अच्छा ये होगा तो मैं जल्दी से जाके चेंज कर लूंगी. सो दैट विल बी एक्चुअली फनी इफ दैट हैपेंस. हाँ तो मैं just to make sure कि everybody gets what I'm saying, शाजिया has sent me few things. तो बैग आ गया था और वो ऑफिस में पड़ा हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, फिर मैंने खोला तो फिर शाजिया ने जो मैंने चॉकलेट्स मंगवाई थी, इन एडिशन टू दैट शी हैज सेंड मी सम गिफ्ट आल्सो व्हिच आई वाज लाइक नाइस, दिस इज गुड. आई एम ग्लैड. आई होप इट फिट्स वेल एंड आई होप यू एंजॉय इट इन द गर्मियां. और इसकी वजह से आपको एसी जो है वो कम करना पड़े थोड़ा सा, क्योंकि आप बड़ी कूल फील कर रही हो ऑलरेडी व्हेन यू आर वेयरिंग इट. आई होप सो एंड थैंक यू सो मच. अच्छा जी, अगर हमारे पास और कुछ नहीं कहना तो हम ड्रामे रिव्यू शुरू करें और यू वांट टू से समथिंग? I just want to say, have you watched Wednesday because it has dropped and I haven't and I'm really looking forward to binging it over the weekend. हाँ मैं भी वीकेंड पे ही करूँगी, मुझे उससे पहले टाइम नहीं मिल रहा. I hope it comes up to my expectations. मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा. Actually, I'm going in without any expectations. By the way, मैं देख रही हूँ द समर आई टर्न्ड प्रिटी का सीज़न 3. अगर आप में से कोई देख रहा है तो आप लोगों का क्या ख्याल है? कल रात की एपिसोड जो 5th एपिसोड थी वो आई एंड आई थॉट ओ माय गुडनेस, ये तो मुझे लग रहा है किसी पाकिस्तानी डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है. मतलब देयर वर सीन्स इन इट एंड आई वाज लाइक ये तो इतने क्रिंज सीन्स है, क्या हो गया अच्छी वाली सीरीज़ को इतना. बीच में भी थोड़ा कुछ था बट कल तो इट वाज जस्ट टू मच. सो आई वाज लाइक ओके, सिर्फ हम नहीं, दुनिया में बहुत जगहों पे ये चीज़ें हो रही होती हैं. So basically back to Korean dramas then, Rabia. कोरियन ड्रामाज और गुड पाकिस्तानी ड्रामाज. Yeah, good Pakistani dramas are coming up by the way. Yes, I think we can start with the dramas. बातें तो हमारी चलती रहेंगी, नए ड्रामे भी आना शुरू हो गए हैं. But we have 4 dramas today, which is एक छूटी कहानी. Am I right? That's the name, right? एक छूटी कहानी, परवरिश, डायन एंड गूंज. कहाँ से शुरू करेंगे आप? हम परवरिश से स्टार्ट कर लेते हैं. So before we begin, मुझे एक comment याद आया. I wanted to thank the person. I was reading the comment and it said that both of you are so calm and peaceful when you talk to each other. मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने पढ़ा कि दोनों इंतजार करती हैं कि एक इंसान खत्म करे फिर दूसरी बात शुरू करे. There's so much respect. मतलब बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई थी. मैं स्क्रीनशॉट लेके राबिया को भेजना था और थैंक यू करना था, मैंने शायद नहीं किया, तो मैं यहाँ कर रही हूँ थैंक यू उसका. And Rabia knows why I'm laughing. नहीं तुमने बोलना था ना, ये सालों की प्रैक्टिस के बाद आया है. ये वन टेक में नहीं हुआ है बेसिकली. और ये अभी भी कहीं हम बस वी लूज इट. ऐसा नहीं है कि ये हर बार होता है. समटाइम्स लाइक ओके बहुत हो गया, ये एवटार उठा के फेंको एंड
बस लेट्स स्टार्ट यू नो. भाई वो भी जरूरी होता है. आई एम श्योर पीपल एंजॉय सम ऑफ द कलरफुल इमोशंस दैट रन ऑन द स्क्रीन. कुछ तो होना चाहिए. बट यू नो शाजिया, व्हाट आई वांट टू से इज कि अच्छा किया तुमने ये टॉपिक किया. I don't get involved in the, I think you also don't get involved, and Fuchsia generally doesn't get involved in any sort of you know toxicity that happens on social media. ये generally भी हो रहा होता है, हम अपने काम से काम रखते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ पर बड़ा स्टांस लें, और फिर जब लेते हैं तो फिर हम उस पर स्ट्रांगली लेते हैं. वो मुझे कायदे आज़म का एक वो कॉल याद आ जाता है कि मैं एक दफ़ा एक चीज़ डिसाइड कर लूँ तो बस मैं डिसाइड कर लेता हूँ, फिर मैं ये नहीं देखता इधर उधर कि वो सही है सही गलत नहीं, कि वो कैसे होगी क्या होगी, बस मैंने माइंड बना लिया, देन आई डू इट, यू नो. एंड आई फील दैट्स सो ट्रू अबाउट अस कि अगर हमने एक दफ़ा माइंड बना लिया तो वी डू इट. लेकिन मैं जितना जितना देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी, लैक ऑफ मैनर्स, यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट रियली मेक्स मी क्वेश्चन कि क्या वाकई हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं. और जिस टोन जिस तरीके से बात हो रही है, एक्चुअली शाज़िया, मुझे ज़्यादा होता है कि मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि ओके राबिया, तुमने जो अपनी बात कहनी है वो तमीज़ से और रिस्पेक्ट से कहो. ये नहीं है कि तुम नहीं बोलो, लेकिन तुमने तमीज़ का दामन नहीं छोड़ना है. एंड आई एम नॉट जोकिंग, हर दूसरे दिन मैं इस बात को देखती हूँ, सोचती हूँ और अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ. और अक्सर मैं ड्रामा कप की बात कहती हूँ कि आई शुड हैव सेड इट इन अ बेटर वे, इन अ मोर पोलाइट वे, क्योंकि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मेरा तुम्हारा या हमारा इंडस्ट्री के साथ भी, बट दैट डजंट मीन कि हम बदतमीज़ी करें. उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, ठीक है, हमारे शिकवे अपनी जगह, उनका काम अपनी जगह, बट एक लाइन ऑफ डिसेंसी एंड लाइन ऑफ बदतमीज़ी, मुझे लगता है कि हमें डिसेंसी की लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए और लाइन ऑफ बदतमीज़ी के उस तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए. अच्छा, मैं एक बात बता, मैंने बड़ा सोचा इसके ऊपर. जो ट्रोलिंग होती है, कुछ तो लाइक डायरेक्ट ट्रोलिंग होती है, ठीक है, जो लोग बदतमीजी करते हैं या कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या वर्ड्स वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं जो नहीं होनी चाहिए. एक होता है आपका लहजा, ठीक है. नाउ अब एज अ नेशन एंड एज अ पीपल वी आर नॉट यूज टू राइटिंग आउट थिंग्स, एंड दिस इज नॉट इन देयर डिफेंस, बट आई जस्ट ऑलवेज लाइक टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट. जब आप अपने ख्यालात का इजहार लिखाई में करते हैं ना, तो बहुत दफा वो उस तरह नहीं आता. एंड राबिया, यू एंड आई नो दैट कि जब हम कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट कर रहे होते हैं, हमें क्रिटिसाइज करना होता है, फिर हम उसको बहुत दफा री एडिट करते हैं, चेंज करते हैं ड्राफ्ट, तो वो उस तरह नहीं आता, जाहिर होता है जिस तरह आप सोच रहे हैं. यू नो, कभी कभी वो बहुत तल्ख लगता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट, आई नो इट्स टू मच ओवर थिंकिंग कि आप जाके पढ़ें आपने क्या लिखा है. वुड यू लाइक समवन टू से दैट टू यू? बिकॉज यू नो व्हाई, बहुत दफा जब मैंने नीचे लोगों को तमीज से जवाब दिया है कहीं भी किसी भी साइट पे, 80% ऑफ द टाइम लोगों ने वापस या तो अपोलोजाइज किया है या तमीज से मेरी बात का जवाब दिया, एंड दे रियलाइज व्हाट दे सेड. कभी कभी आपको पता नहीं होता आप क्या कह रहे हैं. या ठीक है, हमारे पास 4 ड्रामे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद परवरिश. ओके राबिया, इसको डाइव इन स्ट्रेट. ठीक है, बताइए क्या आपको कौन सा ऐसा मोमेंट था दैट रियली स्ट्रक यू, जिस पे आप रोई या आपने स्माइल किया, आप हंसी, जो आपने कहा वाओ दिस ड्रामा इज डूइंग इट अगेन? वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये दो एक तो मुझे शौकला का सेकेंड लास्ट एपिसोड मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एंड आई वाज लाइक ओके, अब ये बहुत जल्दी रैप अप कर रहे हैं. अगेन मुझे लगा जो हमारे साथ दूसरे ड्रामों में होता है शायद उसी तरह का हो रहा है. सो बट आई एम नॉट टेकिंग अ कॉल राइट नाउ. लेट्स सी कि आखिरी एपिसोड कैसे होती है. मे बी वो ऐसी खूबसूरत होगी कि हमें ये फीलिंग नहीं होगी, लेकिन अभी तो मुझे एज ऑफ नाउ ये फीलिंग आ रही थी. ठीक है, ऑल्दो उन्होंने बहुत से ट्रैक्स रैप अप करने की तरफ ऑलमोस्ट चले गए हैं, जैसे अमल का मास के साथ, एंड यू नो वली का एक कॉन्सर्ट और बड़ा सिंगर बन जाना, माया का रियलाइजेशन कि उसको पढ़ाई पे फोकस करना है. बट it's just me honestly speaking, maybe I'm not willing to let Parvarish go. I love it so much and that's why I'm not ready. So let's see when the last episode comes. तो कोई ऐसा मोमेंट आई थिंक मुझे लिए नहीं, इस बार के एपिसोड में ऐसा नहीं था जहाँ मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, बट मुझे इमोशनल नहीं हुई इस बार में. अच्छा, मेरी थी एक्चुअली वो जो सीन था ग्रेवयार्ड का, जब वो दिखा रहे थे कि वो बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि तुम ये मिट्टी दे दो. मैंने कहा ये क्यों इतना ड्रामेटाइज कर रहे हैं. लेकिन जब उन्होंने वली को दिखाया अपने अब्बा के साथ, जहांगीर के साथ, और वली ने वही हरकत करी, इट रियली गॉट टू मी. बिकॉज जब बाद में जहांगीर ने कहा कि उसकी आंखों में जो नफरत थी मेरे लिए, आई रियली अंडरस्टूड. I think audience understood what boss meant
फॉर वली। और कभी कभी जब कोई इंसान जाता है तब आपको पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत थी आपकी जिंदगी में, एंड इट रियली रियली हिट हार्ड फॉर मी। So I think for me, and also Summer's performance throughout the 2 episodes was absolutely fabulous. All his emotions. तो मेरे लिए वो सारे stand out points थे। तो तुम सरप्राइज्ड हुई थी एक्चुअली बॉस की डेथ से? नहीं, मैं सरप्राइज्ड हुई थी द वे ही, जब वो जा रहा था ना, समर कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं समी को लेकर आऊंगा, मुझे पता था समथिंग इज गोना हैपन बिहाइंड हिम, हिज बैक। लेकिन जब वो ग्रेवयार्ड का सीन हुआ था, एक तो समर के एक्सप्रेशंस, वली के एक्सप्रेशंस थ्रूआउट, जब वो बैठ भी गया नीचे, अगेन आई वांटेड टू थैंक द एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो नीचे बैठा उनको ऊपर देख रहा कमरे में, एंड देन उन्होंने एकदम से फ्लैशबैक दिखाया कि वो सोच रहा है, वो उसी एंगल पे बैठा हुआ ऊपर देख रहा था बॉस को, जिस एंगल से, और वो उसको बता रहे थे कुछ। सो ऑल दोस थिंग्स कम, एंड यू नो that happens, the person who has just left you, all the things, it's like a flashback moment, it comes back, the same things. And then graveyard पे जब उसने कहा मुझे रहने दो अकेला, I was like okay ठीक है चलो, he needs time. जब जहांगीर आया और उसने वो जो मिट्टी के साथ किया ना, that really struck me. अच्छा, मैंने ना प्रोमो देख लिया था उसी दिन सुबह, कल सुबह, और मैंने गेस कर लिया था क्या होगा, तो मैंने वो सीन भी देख लिया था जिसमें वली जो अपने पर वो मिट्टी लगाता है। तो आई थिंक मेरी वो जो है ना एक सरप्राइज़ एलिमेंट और वो इमोशनल एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो गया था, बिकॉज मुझे पता था कि ये होगा और मैं ये एक्सपेक्ट करी थी। बट येस, आई हैव टू एडमिट दैट समर की परफॉर्मेंस वाज वन थिंग दैट वाज सो गुड, सो ब्रिलियंट, एंड दैट्स व्हाट हिट मी ड्यूरिंग दैट सीन। उस वक्त एक्चुअली मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी कि दादा फिर बोल रहे हैं इसको यहाँ रहने दो। लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, यू नो। एंड जहांगीर ने कुछ नहीं कहा उससे, एक दफ़ा भी कोशिश नहीं की। सो वो दोनों चीज़ें मुझे ज़्यादा इरिटेट करी थी। एंड आई थिंक दादा जितने मुझे पसंद थे, दादा ने उतना ही मुझे टुवर्ड्स दी लास्ट हाफ ऑफ द ड्रामा इरिटेट किया है। तो वो सब इमोशंस भी जो है ना, वो थोड़े से मुझे इम्पैक्ट कर रहे थे। You know, उस वक्त मैंने सोचा दादा कह रहे हैं कि अभी इसको थोड़ी देर अकेला रहने दो। आई डिडंट थिंक दादा कह रहे हैं कि इसको हम छोड़ के आ रहे हैं, तो he just wanted to spend some time one on one. शायद मैं ना एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि वो दादा उसको बोलेंगे कि बेटा ठीक है, अब टाइम है कि तुम घर चलो, बिकॉज इतने बड़े वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। बॉस वॉज ऑलमोस्ट लाइक हिज फादर, वो उसको उसी तरह देखता था, मेंटोर थे। आई थिंक इस वक्त तो वली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फैमिली की, ही शुडंट बी अलोन। एंड आई फील दैट दादा की बात वो बहुत सुनता था, या एटलीस्ट मैं दादा को कोशिश करते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि दादा ने जब से वो घर से गया है कोई कोशिश नहीं की, उससे एक दफ़ा कॉल पे भी बात नहीं की। एंड दिस रियली इरिटेट्स मी, एंड सो फॉर सुलेमान, यू नो, कि आपको जब समीर के लिए इतना हो रहा है तो आप वली के लिए क्यों नहीं कर सकते थे, वली को क्यों नहीं समझा सकते थे, और वली को उसी तरह गले रख के रो के क्यों नहीं बोल सकते थे कि नहीं बेटा डोंट डू दैट, तुम अपने बाप के लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट सुलेमान्स कैरेक्टर हैज़ बीन लाइक, यही दिखाया है आपने। तो मुझे ना वहाँ पे ये इरिटेशन हुई थी। एंड इट्स नॉट जस्ट दादा, दादी ऑल्सो, मतलब सब गए वली के कॉन्सर्ट पे, वो बैठी हुई है जहांगीर के साथ। कम ऑन, ठीक है, आई अंडरस्टैंड वो आपका बड़ा बेटा है एंड यू ट्राइंग टू बी दिस मदर हु वांट्स के नहीं, ठीक है, इसको ये ना लगे सबने छोड़ दिया है, लेकिन एक तो आप अपने बेटे में थोड़ी सी सेंस डालने की कोशिश करें। उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा। मैंने उनकी ग्रोथ उस एक जगह देखी थी जब मानूर का और उसका है, उसके बाद वो वहीं है, वो वहीं खड़ी हुई है जहाँ वो खड़ी थी। और आप वली को बताएं कि बेटा तुम चलो, हम आए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे ना दादा दादी दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। सॉरी। So I think basically वो थोड़ा सा सीन दिखाना चाहे थे, because I didn't know कि पूरी फैमिली गई है कॉन्सर्ट पे। I only thought कि माया गई है, तो इसलिए हमें नजर ही नहीं आया। तो I agree, yes, Dada could have said a little more. I also feel that in not in defense of Dada but in defense of the execution, कि वली is a different person to Sameer, and वली को अब उन्होंने अकेला छोड़ा वही है, इतने महीनों से वली अकेला है। लेकिन having said that, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है कि किसी भी ग्रीविंग इंसान को ना कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ नहीं हो तो समीर उसके साथ जाके ठहर जाता, रात नाइट स्पेंड कर लेता, या चचा उसके साथ जाके, अकेला उसको उस घर में नहीं छोड़ते, बिकॉज दैट इज रियली रियली डिप्रेसिंग। सी आई फील दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रीविंग। वली जो कर रहा है वो वली के एक्शंस हैं, फैमिली को क्या करना चाहिए वो फैमिली के एक्शंस हैं। सो येस, वली अब तक सही था कि उन्होंने छोड़ा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि वो एक बॉस के साथ रह रहा है। उसकी माँ की मुलाकात हो गई, वो थोड़ा ओके थे कि ठीक है दिस गाय लुक्स फाइन, और उन्होंने बाद में दिखाया कि जहांगीर भी उससे मिल लिया, तो चलो ठीक है। बट अब वो अकेला है, तो फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसको लेट हिम डू वट एवर, डोंट। एंड कोशिश मुझे नहीं नजर आई ना, दैट्स व्हाट्स बॉदरिंग मी, बस ये। बट आई थिंक लेट्स मूव ऑन। मैं उन्हीं के बॉस के बारे में खत्म करना चाह रही हूँ एक्चुअली, कि उनका जो नाम था आमिर नकवी, उन्होंने नाम बताया। सो आई हैड आस्क्ड मी सम
Naqvi about this, and because हम सबको पता है Amir Zaki, famous guitarist. Actually, a lot of Gen Z don't know about him, so I'm thinking of doing a feature on him. Amir Zaki was an amazing guitarist in Pakistan. He had an unfortunate early death, and Meesam साहब ने कहा है कि मैं ये बात बता दूं that he was sort of like a mentor for Meesam, and उनकी कुछ साथ था, तो इसलिए उन्होंने वो दो नाम मिला के आमिर एंड मीसम नकवी सेकंड नाम नकवी मिला के उन्होंने एज अ साइलेंट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सन उन्होंने ये दिया था. मैं थोड़ा और पढ़ूंगी उनके बारे में तो शायद मुझे और पता चले अबाउट द वे ही लेड हिज लाइफ, एंड ही सेड ही वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. आई मिस हिम, सो आई वांटेड टू डू दिस. वाओ शाज़िया, यू गेस्ड इट, या तुमने सोचा, मुझे तो इसका ख्याल भी नहीं आया, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड. बट डेफिनेटली बॉस की डेथ जो थी वो हम सब के लिए अफसोसनाक थी, और हमें था कि वली अकेला हो गया, और वली को और ज़्यादा आगे जाते हुए नहीं देख सके, बिकॉज ही वॉज सिंसियर विद वली, और उससे बड़ा और बड़े मज़े का कैरेक्टर था जो बॉस का था, कि वो मजाक भी करते थे, वो कुछ लाइफ लेसन्स भी देखे गए, यू नो. तो उस पॉइंट से तो उनका जो, एंड देन अगेन द एक कैरेक्टर जो आपके बहुत करीब हो दिल के, उसको जब आप निकाल देते हैं ट्रैक से, तो ऑडियंस को दुख फील होता है, जो कि बॉस की डेथ पे हुआ सबको. आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, द आइडिया वॉज वेरी गुड कि कब्रिस्तान में वली इस तरह करेगा और वली इस तरह अपने ऊपर वो करेगा, अपने ऊपर मिट्टी लगाएगा. एंड स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन रियली रियली ब्यूटिफुल एंड परवरिश थ्रू आउट, एंड आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट दैट. Yes, totally. And I think the fact that this person is whom had made Wali is why. चलो anyway, let's go on to the other points because there's so much to discuss. भाई मुझे ये बताएं कि वली जब माया के पास आए, पहले तो वो उनकी अम्मा से सुनकर आए, सादिया से, ठीक है. फिर वो माया के पास आए और जिस तरह उन्होंने माया से बात करी कॉलेज में, और माया एक तो वो छोटी सी लग रही, बेचारी घबराई भी और बेचारी लग रही थी. How did you feel at that time when Wali was talking to her? मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, एंड आई वाज लाइक ओके, ही इज़ डूइंग दिस अगेन. क्यों अपना गुस्सा, अपनी इनसिक्योरिटी, अपना प्रेशर, अपनी टेंशन आप माया पे क्यों निकाल रहे हैं? समझ आ रही है मुझे कि वो उसके अंदर बिल्टअप हो रहा था कि एक रात पहले माया ने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन माया उससे पहले उसको बता चुकी थी कि देखो मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा दूंगी. ठीक है, उन्होंने दिखाया व्हाट्सएप पे कि उसे काफ़ी कॉल्स की हुई है, माया ने उसको जवाब नहीं दिया. बट आई जस्ट फील दैट इवन देन वही बात है ना कि आप एक मर्द का कैरेक्टर जो दिखा रहे हैं एक यंग लड़के का, दैट ही कीप्स फ्लिपिंग. हम कब तक उसकी टेंशन को जस्टिफाई यूज़ करते रहेंगे टू जस्टिफाई हिज बिहेवियर, हिज यू नो यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट ही शुडंट हैव यूज, यू नो. और उसको धमकी देके गया, मतलब हो कौन भाई तुम? आई वाज लाइक हेलो प्लीज़, यू नो हु आर यू टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स? अगर इतना है तो जाओ अपने बाप के पाँव पड़ो, वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर आओ, शादी करो. उसकी जो माँ कह रही है वो सही बात कह रही है एक तरह से. तो डोंट गिव अस दिस एटीट्यूड, डोंट गिव माया दिस एटीट्यूड. सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई एक्सपेक्टेड ड्रामा टू शो, क्योंकि पहले वो दिखा चुके हैं कि वली का पूरा एक हुआ. आई डिडंट वली टू डू दिस अगेन, आई डिडंट एक्सपेक्ट वली टू डू दिस अगेन. और जब माया कॉल करती है ना शाजिया, रात को जब दोनों की बात होती है, तो मैं उस वक्त ना सीरियसली स्ट्रेस में थी. मैंने, क्योंकि उसने कॉल किसने कहा, मैंने आपको एक बात बतानी थी, एंड देन वली स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज ओन थिंग. आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, क्या वो उसकी बात नहीं सुनेगा? ही सो सेल्फ ऑब्सेस. ये तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिकॉज माया ऑलरेडी कह चुकी थी. बट शुक्र है, और मैंने शुक्र का सांस लिया. मैंने कहा ओह अच्छा बचत हो गई भाई, बच गए कि वली ने उससे पूछ लिया कि नहीं रुके आप बता रही हैं ना, आपने भी तो कुछ कहना था. सो इतना मैं स्ट्रेस में आ गई थी वली के कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज I wanted the character to be, you know, what the character has been showing us, what the drama has been showing us in so many ways. अच्छा, तो देखो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था वली पे उस वक्त when I heard him, and I'm really glad के बाद में कॉन्वर्सेशन हुई. अब ये 3 कॉन्वर्सेशन थी. एक जो पहली हुई थी सादिया के साथ, जिसमें पहले तो शुरू बिल्कुल सही हुई, उसके बाद एकदम से इवन वली was getting, तो आप मुझसे क्या पूछना चाह रही हैं, आप पॉइंट पे आए ना, आप क्या पूछना चाह रही हैं. सो पहले मैंने सोचा ओके यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है एंड ही इज बिकमिंग अ लिटिल टू. फिर मैंने ये सोचा कि सादिया को एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन इसके पेरेंट्स से करनी चाहिए. फॉर सादिया ऑल्सो इट्स अ न्यू थिंग, लेकिन सादिया एक आराम से बड़े पेशेंस से कामली बात कर रही थी, विच वॉज रियली अमेजिंग. देयर वाज सो मच मेच्योरिटी इन दैट वुमन व्हेन शी वाज टॉकिंग टू वली, कि वो बिल्कुल भी रफल नहीं हुई. ठीक है. फिर राबिया मैंने ये सोचा कि वली का बाप है जहांगीर, what Wali has seen throughout his life. And देखो बच्चे बहुत दफा ये करते हैं that they turn away from the wrong things that their parents might be doing and they say हम ऐसा नहीं करेंगे, which I think Wali is trying to do. लेकिन कुछ triggers होते हैं आपकी जिंदगी में, और जिस तरह आपने देखा है लोगों को react करते हुए, आप उस तरह react करते हैं. For me,
वली realizes he's making a mistake and I agree मर्दों को हमेशा नहीं दिखाना चाहिए कि वो उस तरह behave करें, but for me that comes from what he has been seeing. लेकिन that's me reading into Wali's character and his background. It's not fair that Maya should be dealing with this at this age with so much going on. ओके शाजी, अगर ये बात पहले जो हम कह रहे थे ना तब तक सही थी, उसको बॉस ने डंडा किया, उसने खुद रियलाइज़ किया, उसको अमल ने कहा, सो आई एम सॉरी, हम इस चीज़ को कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं कि ही एंड फिर तो तरबियत या फिर तो हालात या ज़िंदगी होप कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि जो आपने अपने माँ बाप को देखा वो तो ठप्पा लग गया, आप कभी भी चेंज नहीं होगे इस हिसाब से तो। एंड अगेन दिस थिंग कि तुम सॉरी बोलोगे, जैसे तुमने कहा है कि वो सॉरी बोल देता है, सो यू विल गो स्लैप समबडी और डू सम बदतमीजी, स्क्रीन बैक एंड से सॉरी। ये तो वही टॉक्सिक बिहेवियर है ना। ओके, ऑन अ वेरी लो लेवल इट्स हैपनिंग बट इट्स स्टिल हैपनिंग, सो आई विश दे हैड नॉट शोन इट। एंड आई एक्चुअली थॉट ही वॉज quite okay the way he spoke to Sadia. He was getting agitated because वो सोच ही नहीं रहा था ना, उसको वो तो समझ रहा था सब कुछ सब सही चल रहा है, उसको क्या पता था इतना बड़ा शॉक लग जाएगा कि वो उससे बोलेंगे कि तुम रिश्ता लेकर अपने बाप को लेकर और उसके बगैर तो मैं नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा जो एजिटेट हल्का सा जो आ रहा था, फिर भी आई थॉट वो बहुत पोलाइटली बात कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे ऑफ नहीं लगा, क्योंकि मुझे उसकी कन्फ्यूजन नज़र आई, उसका ये सब नज़र आया कि भाई व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आई डोंट अंडरस्टैंड। But I also appreciate Sadia. I loved the way that scene was performed. I loved the way बख्तावर मज़हर ने जिस तरीके से डायलॉग की डिलीवरी की, उनके एक्सप्रेशंस के, वो उनकी टोन was firm but polite. I absolutely loved that. That एक सेकंड के भी लिए उन्होंने वली को ना कॉन्डेसेंड नहीं किया, उन्होंने वली को बुरा नहीं फील करा, उन्होंने सिंपली कहा दिस इज़ योर सिचुएशन, वी अंडरस्टैंड बट यू नीड टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन। हमारी और शी केप्ट सेइंग हमारी बेटी हमें बहुत प्यारी है, तुम्हारे माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर हम उसे नहीं दे सकते। सो आई जस्ट लव दैट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द ड्रामा डज सच ब्यूटीफुल थिंग्स बट टुवर्ड्स द एंड अब ये थोड़ी सी चीज़ें हो रही थी विच आई फील कुड हैव बीन चेंज। अच्छा, बट मुझे बताओ जल्दी से कि पहले सादिया शहीर की कॉन्वर्सेशन हुई या शहीर ने सॉर्ट ऑफ उसको डिस्करेज, तो आई एम लविंग शहीर नाउ ना। शहीर इज लाइक नहीं पढ़ने तो उसको, वो पढ़ रही है, मैं मना कर दूंगा पप्पू को जब वो आती है माया कहने। बट डू यू थिंक दैट सादिया शुड एक्चुअली हैव कॉल्ड वली एंड स्पोकन टू हिम अबाउट दिस, बिकॉज पता था वली अभी कुछ कर तो नहीं सकता। अच्छा, मुझे लगता है कि बाप का वली के साथ शहीर का वली के साथ बात करना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता, और माँ का सादिया का महानूर या उसके घर में किसी से बात करना वो भी गलत हो सकता था, क्योंकि नहीं पता वो लोग क्या सोच रहे हैं। वी वर ऑल सरप्राइज जब शहीर कहता है कि उनकी कॉल आई है, एंड वी डोंट राइट नाउ नो, ऑल्दो वी कैन गेस कि कॉल किसकी आई होगी। तो मुझे लगा ये उसने बिल्कुल सही किया। एंड ऑल्सो वली नीडेड टू नो ना कि भाई दिस कैन नॉट गो ऑन। अगर वली में भी थोड़ा सा चेंज लाना है तो वली को ये बात पता चलनी पड़ेगी कि माया ऐसे नहीं मिल सकती उसको। तो मुझे वो तो पॉइंट मुझे बिल्कुल सही लगा। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ दैट डू यू थिंक कि वली की के शहीर और सादिया की जो कॉन्वर्सेशन थी, इट वॉज कन्फ्यूजिंग एंड इट एक्चुअली डिफाइड द होल पर्पस जो ड्रामा अब तक कहता आ रहा था। Which part are you talking about was confusing? जब वो कह रहे थे कि वो कह रही थी कि मैं बुलाऊंगी वली को, एंड शहीर कह रहा था कि why are you calling him right now? जब वो उससे कहती है कि अगर वो मना कर देगा तो फिर हम माया को मना कर देंगे उससे मिलने से, तो वो कहता है वो नहीं सुनेगी। वो थोड़ी बहुत पहले भी हुई थी और अभी दोबारा भी यही हुई कॉन्वर्सेशन, जिस पर वो कहती है हाँ वो तो बेवकूफ़ाना डिसीजन देगी, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसकी ज़िंदगी तबाह करने दें। आई फेल्ट शी इज़ सेइंग व्हाट शहीर यूज्ड टू से, just the same dialogue, same concept, just being delivered with a different type of language and from a different person. This is what she was saying, right? This is what she said. She said कि अगर वली रिश्ता लेकर नहीं आएगा, अगर वली अपने बाप से नहीं बात करेगा, तो हम माया को वली से मिलने से मना कर देंगे, और माया समझे या ना समझे, माया चाहे ना नहीं चाहे, दिस इज़ आवर डिसीजन, माया हैज़ टू स्टिक बाय इट। माया को थोड़ी पता है कि उसके लिए सही क्या है या गलत क्या है। सो वो माँ जो अब तक माया की दोस्त बन रही थी, माया से प्यार से समझा रही थी, माया को कंसल्ट किए बगैर, विदाउट इवन आस्किंग माया कि माया मैं ये करने जा रही हूँ, शी वेंट अहेड एंड स्पोक टू वली एंड शी ऑल्सो सेड अगर वली मना करेगा तो वी आर टेकिंग दिस डिसीजन। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट शहीर वाज डूइंग इनिशियली। सो वो सब चीज़ें जो शहीर कर रहा था और जिसमें हम इतना गुस्सा हो रहे थे, एंड वी लाइक वही चीज़ें अब सादिया कर रही है। सो मुझे तो ना वो शहीर की और सादिया की कॉन्वर्सेशन समझ ही नहीं आई। लाइक व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, एंड शहीर कुछ और उसको जवाब दे रहा है। इट वाज सो कंफ्यूजिंग एंड आई वाज लाइक ये तो पूरा जो आपका मकसद था
कि आप बेटी की बात सुनें, उसे कॉन्फिडेंस दें, उसको प्यार से समझाएं या उसको अपने साथ लेके चलें। आप तो बिल्कुल उसी चीज़ के अगेंस्ट चले गए अपने मैसेज के, एंड यू आर इम्पोजिंग समथिंग ऑन हर प्यार से। वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, आप एक और तरीके से उसको वही चीज़ उसके ऊपर इम्पोज कर रही हैं। Okay, so two things here. Number one, उसने माया को बताए बगैर वली को बुलाया. For me, that was a wrong step. क्योंकि उसको माया को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था. माया को वली से पता चला कि तुम्हारी अम्मी ने बुलाया था, ठीक है. लेकिन जहां सादिया ये कह रही थी कि हम माया को मना कर देंगे, एक तो तुम्हारी बात से है ना कि देखो उसका लहजा फर्क था, उसका कहने का तरीका फर्क था. अब वो कहने की बात होती है, आप कुछ कहते हैं, आप बच्चे से बात करते हैं, कुछ और होता है. फ्रैंकली वो जरूर माया से ही कहती, वो कहती थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, क्योंकि अभी वली का अगला पिछला, एज अ मदर शी विल प्रोटेक्ट हर चाइल्ड कि तुम 3-4 साल एक रिलेशनशिप में बंध जाओगी जिसका आगे कोई डेस्टिनेशन नहीं पता, तो थोड़ी सी काम डाउन हो जाओ. आई थिंक एज अ मदर एंड सीइंग सादिया द वे शी इज गोइंग, शी वुड प्रोबेबली से दैट कि तुम सोच लो अच्छी तरह, क्योंकि ये आगे कहाँ जा रही है रिलेशनशिप. एंड आई थिंक दैट्स वैलिड. शाजी आखिरी एपिसोड होने वाली है, हम इस पे थोड़ी बैठे होंगे, हम ये थोड़ी सोचेंगे ओ सादिया ने ऐसे बात करनी चाहिए थी. masses are watching this drama and there is a whole conversation going on. This is what the whole idea was from the beginning. The drama is actually trying to tell the parents, उनसे बात कर रहा है कि आपको अपने बच्चों की बात सुननी है, स्पेशली अपनी बेटियों की बात सुननी है इन दिस सिचुएशन. यू नो, उधर जहांगीर को वली की बात सुननी चाहिए थी, यहाँ पे शहीर और सादिया को माया की बात सुननी पड़ी थी. एंड हम सब इतने खुश थे कि वो बता रही है माया को कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे. सो माई इशू इज़ के फाइन, यू कैन हैव अ डिसीजन, यू नीड टू इन्वॉल्व माया इन दैट डिसीजन. नंबर 1, ठीक है. नंबर 2, फिर आप वो पूरी सारी शहीर के अगेंस्ट जाने वाली बात नहीं करती ना. आप तो वही कर रही हैं जो शहीर ने किया है, तो फिर डिफरेंस क्या है? आप मुझे क्या चीज़ डिफरेंट दिखा रहे हैं? शहीर भी तो ज़बरदस्ती उससे शादी कर रहा था ना, तो आप भी तो अब ज़बरदस्ती माया को बोलेंगी कि तुम इस लड़के से नहीं मिलो. एक बात ये, और दूसरी बात ये, देयर आर मैनी गाइज जो अच्छे होते हैं, उनके माँ बाप नहीं शायद हैं या शायद ज़िंदा नहीं है, या माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करते. बहुत से लोग कास्ट सिस्टम में वो हो जाता है या गरीबी अमीरी में चीज़ हो जाती है, तो क्या वो लोग, उनकी मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. सॉरी, मे बी नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल वन, बट आई फील अगर एक लड़के में इतना पोटेंशियल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके आप हालात तो पूरे देखें. एंड इन वलीज़ डिफेंस, वली के साथ बुरा हुआ था, उसकी जहांगीर ने उसकी बात नहीं सुनी थी. सो ये भी एक बड़ा मुझे गैप लगता है कि माया ने कभी माँ को बात नहीं बताई. भाई वली एक्सप्लेन कर देता कि आपको नहीं पता कि क्या हुआ था. तो सादिया विदाउट नोइंग कि क्या बात है, वो भी मुझे लगा कि ड्रामे को ये बात यहाँ पे हैंडल करनी चाहिए थी. बट फॉर मी दैट होल कॉन्वर्सेशन वाज कंफ्यूजिंग एंड आई फेल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि ड्रामा जो इतना खूबसूरत मैसेज दे रहा था, यहाँ आके ऑनेस्टली आई फील शायद डेफिनेटली पहले से ये होगा, आई डोंट थिंक, बट इट सीम्ड लाइक कि जो पूरा प्रेशर था कि डूइंग द राइट थिंग इन द सोसाइटी, डूइंग द राइट थिंग, दैट एक लड़की जो है शी कैन नॉट मीट अ गाय, we give in to that and we say okay, you cannot do that, but which is also okay. If a family believes that, it's fine. But जब आप उसको execute कर रहे हैं, then it has to be justified, it has to be rational. Right now मुझे वो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आई, because the drama showed a very beautiful thing that माएँ अपनी बेटियों के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रखें कि वो गलती करने से पहले ही उनको बचाया जा सके, या वो कॉन्फिडेंस में आके अपनी माँ से बात करें. तो फिर आप दिखाते कि सादिया किस तरीके से माया से बात करके उसको समझाती बिफोर टॉकिंग टू वली. अब अगर आप लास्ट एपिसोड में भी दिखाएंगे, मेरे लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन एंड यू हैव ऑलरेडी स्पोकन टू वली. सो फिर आप पहले माया को इन्वॉल्व करके बताते और वो सब करते और माया समझती, फिर आप इस रूट पे लेके जाते. तो मुझे ये चीज़ जो है ना ड्रामे की थोड़ी सी ऑफ. Okay, to sum it up, I just want to make sure that the viewers do not misunderstand what you're saying, and what I understand is कि it personally I also feel कि क्या वली और माया को कंटिन्यू करना चाहिए अगर वली के पेरेंट्स आने से इनकार करते हैं. Sadia doesn't want that to happen. Most parents don't want that to happen. The issue over here is कि सादिया ने माया को बिठा के समझाया नहीं, हमने वो नहीं देखा कि उसने माया को समझाया, और हमने Sadia took an ad hoc decision without telling Maya. What Sadia is thinking, I'm not against that, because I feel एक young लड़का है, आपकी बेटी emotionally invested है, वो बिल्कुल ही धान पान हो गई थी उस वक्त, like she literally nearly fainted, or she did faint actually.
जब वली के साथ ये हुआ था. सो आई वुड बी कंसर्न टू नो कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है अगर मैं सादिया की जगह होती. लेकिन yes, you are right, क्योंकि the drama has been talking about communication all the time, और क्योंकि ये आखिरी एपिसोड आने वाला है तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए था कि हम माया को मना कर देंगे मिलने से. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट. जस्ट वन लास्ट थिंग, क्योंकि आपने उन सब लड़कियों को जो अगर इफ़ दे हैव अ बॉयफ्रेंड और इफ़ दे आर गोइंग विद समबडी, या वो किसी रिलेशनशिप में और वो सोच रही है इस वक्त अपनी माँ को बता दूँ, अपनी माँ को कॉन्फिडेंस में ले लूँ, या वो किसी लड़के को पसंद करती हैं, चलो रिलेशनशिप नहीं है और उनकी कोई बात है और वो बताना चाह रही हैं, तो वो अब नहीं बताएंगी, वो रुक जाएंगी, क्योंकि उन्हें होगा कि नहीं, अगर लड़के का फ्यूचर नहीं है या अगर माँ बाप नहीं एग्री करेंगे तो वो तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, देयर इज़ नो होप. तो वो जो पूरा एक मुझे लगा मैसेज यहाँ पे डिफाई हो गया. बट डू यू थिंक द ड्रामा शुड गिव द मैसेज कि अगर माँ बाप नहीं सुने लड़के के तो फिर भी लड़की के पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए? आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन. शाजिया, क्योंकि देखो आई फील ये एक जनरल स्टेटमेंट या जनरल रूल नहीं हो सकता, इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. क्यों शादी के बाद कितने लड़के घर छोड़ के नहीं चले जाते क्योंकि आपके माँ बाप आपके बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते हैं, या आपकी सास बहुत बुरी होती हैं, यू नो देयर सो मेनी सिचुएशंस. तो क्या उसके उसमें लड़की के घर वाले उसको वापस ले जाएं कि लड़का तो नहीं रह रहा? तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, लड़के टू लड़का डिपेंड करता है. अगर एक लड़का है जो बिल्कुल ही काम करने के लिए राज़ी नहीं है, जो टैलेंट होते हुए भी कुछ करने के लिए राज़ी नहीं है, उसका वो तो माँ बाप के साथ रहता हो, तब भी आपको शायद अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए. सो आई डोंट थिंक इट इज़ कि एक ब्लैंक स्टेटमेंट ली जा सकती है. आपको देखना है कि सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या हैं, लड़का कैसा है, घर वालों ने क्यों किया था, वजह क्या है, इन सब चीज़ों में जाके आप कर सकते हैं, फिर आप डिसीजन लें. इन वलीज़ केस आई फील वली वॉज जस्टिफाइड. जो वो निकला था, गुस्सा था उसको, और उसको समझाने के लिए घर से कोई नहीं आया सवाए उसकी मानूर की एक फीबल सी अटेम्प्ट या फिर समीर के. नन ऑफ द एल्डर्स इन हिज फैमिली केम, नो सुलेमान, नो दादा, नो जहांगीर. सो एक इमोशनल लड़का है, मतलब उसकी वो गया मिलने. तो मैं इसमें मैं एग्री नहीं करती सादिया के डिसीजन से. ठीक है, ओके. आई थिंक द मेन टेक अवे इज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकेले कोई पेरेंट या कोई बच्चा डिसीजन नहीं करना चाहिए किसी को. नाउ गोइंग फॉरवर्ड मुझे बताएं कि इनका जो रिवील हुआ था बॉस का एंड जहांगीर का, कि जहांगीर को सब पता था इसके बारे में एंड ही वाज इन टच. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, आप शुरू करें शाजिया, मैंने तो बहुत बोल लिया. व्हाट डिड यू थिंक ओके, ऑफ दैट? सो मुझे ये इशू था कि ठीक है, जहांगीर को पता चल गया था, जहांगीर वाज इन टच विद द बॉस एंड जहांगीर वाज कीपिंग अपडेटेड. मुझे थोड़ा सा यहाँ जहांगीर का जो बैक स्टोरी थी और जो एकदम से सब फ्लिप हुआ कि हमें उसको, कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उससे ज्यादा कामयाब ना हो. जो भी बाप चाहता है हमें हमेशा उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. जो जहांगीर और महनूर की कॉन्वर्सेशन थी, it just came up to me like this roller coaster speeding at like a bullet, you know, the speed of a bullet. मुझे समझ नहीं आया कि ये सब एकदम से जहांगीर पे कहाँ से ये वही नाजिल हुई. Is it because he saw वली in the graveyard and एकदम से हुआ? लेकिन ये तो पहले से भी हो रहा था क्योंकि वो देख रहा था वली को. एंड मेरा सवाल ये है राबिया, चाहे वो बाप अच्छा भी चाहे अपने बच्चे के लिए, चाहे वो गाड़ी में से नहीं उतरे जब वो बच्चा उससे मिलने आए भरी ट्रैफिक के अंदर, आप शायद चाह रहे हो कि वो बच्चा कुछ बन जाए और आप सीक्रेटिवली उससे इन टच हैं बॉस से. जो मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा आप अपने बच्चे के ऊपर नाजिल कर रहे हो उस वक्त, वो तो समझते मेरा बाप मेरे साथ नहीं है. इज दैट रियली जस्टिफाइड फॉर एवरीथिंग यू डिड? Not at all, and I really don't understand because the drama has been so good so now till now, and we were like always like कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त, but यहाँ मुझे नहीं समझ आया कि मैसेजिंग क्या हो रही थी. बिकॉज शुरू से ये लग रहा था कि ड्रामा इज सेइंग कि माँ बाप को बोल रहा है कि आपको अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए. यहाँ तो आपने प्रूफ कर दिया कि माँ बाप हमेशा सही होते हैं, माँ बाप गलत नहीं होते हैं. यू नो जहांगीर को कहीं आपने रिग्रेट करते हुए नहीं दिखाया. और अगर जहांगीर बॉस से मिल भी गया था और उसने ये कर भी लिया था, तो क्या जहांगीर ने उसके बाद जितनी चीज़ें की आनिया के साथ, महानूर के साथ, कैन दे बी जस्टिफाइड? वो छोड़ के चला गया, चलो यू नो वली को आपने सेफ हाथों में अपनी तरफ से दे दिया था, बट महानूर के साथ आप जो बदतमीज़ी कर रहे थे, जिस तरीके से उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आनिया उस वक्त अकेली थी, शी नीडेड यू, यू लेफ्ट, हाउ कैन दीज थिंग्स बी जस्टिफाइड? तो मुझे नहीं ये ट्विस्ट समझ आया, मुझे इसकी ज़रूरत भी समझ नहीं आई कि क्यों हुआ. बिकॉज ड्रामा एक अगेन यही सादिया के साथ जो हुआ ना, मेरी यही चीज़ हुई मुझे. इसीलिए आई थिंक व्हेन यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि तुम्हें क्या इमोशंस फील हुए, मुझे नहीं हुए इमोशंस फील, बिकॉज मुझे इरिटेशन हुई और मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ड्रामे ने किया क्या है. बिकॉज यू वर ट्राइंग टू शो, एंड
Shazia, the drama was getting popular because there are so many fathers like Jahangir जो वाकई गलती करते हैं अपनी ईगो में, अपनी अना में, वो अपने बेटों की बात नहीं सुन रहे होते. एंड फॉर वंस वी थॉट दिस इज़ सच अ ग्रेट मैसेज टू शो टू पेरेंट्स कि आपको अपने बच्चों की बात सुननी है, एंड देयर हैज़ टू बी अ मिडल ग्राउंड. सो आई वुड हैव लव्ड द ड्रामा टू शो अ मिडल ग्राउंड एंड नॉट जस्ट पूरी माफ़ी मिल जाए जहांगीर को जस्ट बिकॉज वो चला गया था बॉस से मिलने और उसको सब पता था. एंड वो जो गाड़ी वाली बात थी, उससे ज़्यादा मुझे लेम एक्सप्लेनेशन तो समझ ही नहीं आई कि आपने अपने बेटे को तोड़ दिया इस उसमें कि अगर मैं उस वक्त उससे मिल लेता गाड़ी से उतर के जब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था, तो हम दोबारा उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते. क्यों चले जाते टॉक्सिक रिलेशनशिप में? आप बाप हैं, आप चेंज होते भाई, आप प्यार से अपने बेटे से बात करते. Could you not see the change in your son, that he came running to meet you? So I really don't understand what the drama did and why did they do it. It's beyond my understanding because all the messages that they were saying till now, मेरे लिए वो सब खत्म हो गए by giving pardon to by giving माफी to जहांगीर. Okay, so the thing is कि जब तुम कह रही हो ना कि ड्रामा इस वजह से पॉपुलर हो रहा था, I feel drama was divided 50-50. जब मैं जाके कमेंट्स पढ़ती थी ना, one side would say कि बाप कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, the other side would say देखा इसी तरह होते हैं, एंड माया एंड वली की जो रिलेशनशिप है ये तो हो रहा है ऑलरेडी, ये दिखा रहे. फिर कोई इस तरफ से कहता था कि ये तो इतनी मिडिल क्लास फैमिली है माया की, तो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो वली से. फिर कोई और साइड इधर से कुछ और कहता था कि जहांगीर जैसे बाप होते हैं. Now the drama was getting a lot of flack for showing something जो आज तक कभी किसी ड्रामे में मैंने तो नहीं देखा था, कि ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों में, कि उनके फ्रेंड्स भी बन रहे हैं एंड दे आर ओके विथ इट एंड दे आर नॉट ओके विथ इट. वो जितनी भी मैस था ना एक फैमिली का, वो सब बाहर आ रहा था. ये जो आपने किया है, आई एम विथ राबिया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. सादिया से मैं फिर भी थोड़ा सा कहूंगी कि चलो वो एक धीमे उसमें किया, लेकिन जहांगीर का तो मुझे समझ ही नहीं आया, बिकॉज बाप ऐसे होते हैं, मैंने सुना है, देखा है कि बच्चे घर छोड़ देते हैं. बाप डोंट केयर. मैं सिर्फ बापों को नहीं कह रही हूँ, पेरेंट्स के साथ बहुत दफा ऐसे इख्तलाफात होते हैं. तो आपने तो दिखा दिया कि ऐसा होता ही नहीं है कहीं, एंड आई फील इट्स अंडरमाइनिंग द स्ट्रगल एंड द ट्रॉमा of so many wali's in this world who have had to face life alone and start from scratch. कुछ नहीं तो अभी किसी एक को हमने इंटरव्यू भी किया था जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, उनके साथ यही कहानी हुई थी पूरी. So it's unfair to say that, and I feel the drama was unjust in this case for all children like Wali. और शाजिया, मुझे लगता है मैंने तो ये बहुत देखा है कि बेटों में और बापों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है. ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, बिकॉज फादर्स थिंक दे आर राइट एंड नाउ योर सन इज ग्रोइंग एंड बिकमिंग दिस मेच्योर एंड लर्नड पर्सन एंड ही सेज नो आई एम ऑल्सो राइट, एंड देन दे क्लैश. एंड दिस इज़ वेयर द ड्रामा वाज डूइंग अ ब्यूटिफुल थिंग, शोइंग कि आपका बेटा भी शायद सही बात कर रहा हो सकता है, आप सुन लें, टाइम है कि आप चेंज करते हैं. हाँ, ये ड्रामा ज़रूर दिखाता कि बेटा भी सोचता कि मैं कुछ इतना इम्पोज करने से पहले अपने बाप के एक्सपीरियंस को बिल्कुल रद्द नहीं कर दूं. सो मिडिल ग्राउंड आना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से इस वक्त नहीं आया. और बट लेट्स मूव ऑन. अच्छा, but very quickly I just wanted to say one thing on Mahnur, कि आपने सबकी आप जर्नी दिखा रहे हैं यहाँ. I feel that Mahnur has been ignored by the writers over here. It is unfair to show this one woman who is holding everything together for a husband who's not giving her her worth. बिल्कुल उसको वैल्यू नहीं किया जा रहा, उसके बच्चे भी उसको वैल्यू नहीं कर रहे, उसके इन-लॉज उसको वैल्यू नहीं कर रहे, उसका मियाँ उसको वैल्यू नहीं कर रहा, एंड शी हैज बीन स्टैंडिंग देयर स्ट्रॉन्ग विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट. सो आई फील महनूर का कैरेक्टर एंड सवेरा नदीम हैज बीन परफॉर्मिंग इट ब्यूटिफुली. उनके मुंह से जो डायलॉग्स निकलते हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, तो राइटर ने यहाँ तो सही दिखाया है, लेकिन आई फील शी ऑल्सो नीडेड some hope coming from her. Why should she stay with Jahangir? बिल्कुल आप सही कह रही हैं आप. आई कम्प्लीटली एग्री विद इट. मूविंग ऑन टू पन्ना एंड सुलेमान's इंटरेक्शन, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? बता दूं मैं आपको सच सच क्या मुझे लगा? हाँ बताइए, झूठ बोलने का किसने कहा है? अच्छा, well, number one, Suleiman always aces the apology, okay, because it comes from the heart, दिल से आती है, और लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है और वो सफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बीवी का दिल दुखाया है.
उन्होंने जो किया था वो कर दिया, ठीक है, आपने रियल लाइफ सिचुएशन दिखा दी कि मियाँ वहां खड़े हुए थे, क्योंकि और मैंने पिछली रिव्यू में कहा था कि सुलेमान का अपना ये स्ट्रेस और ये डर आ रहा था कि मेरा बच्चा समीर वली की तरह ना बन जाए, इसलिए मैं उसको सारी वो चांसेस अपॉर्चुनिटीज देना चाहता हूँ ताकि कल को जाके वो नहीं घर छोड़ के चला जाए। आई गॉट दैट कि उसका डर वहां से आ रहा था, इसलिए उसने पन्ना को उस वक्त कह दिया, डांट दिया स्ट्रेस में। अच्छा, जब आप खाने की मेज पे अगले दिन आए और आपने जहांगीर को सबके सामने अपोलोजाइज किया और आपने कहा क्योंकि मैंने बदतमीजी सबके सामने करी थी तो मुझे सॉरी भी सबके सामने करना चाहिए, आपने अपनी बीवी को जाके प्राइवेट में कर दिया और उसको मना लिया, सब कुछ कर दिया, जबकि उसने बेचारी ने बार बार कहा कि मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी तुमने सबके सामने, शी वॉज वेरी ह्यूमिलिएटेड। बेटे को भी आपने, बेटे ने भी बहुत खूबसूरती से जाके अम्मा को कहा कि नहीं देखें आपके बगैर तो मैं खुश नहीं होगा, नाराज होगा। मुझे बताओ सर, मैसेज गोइंग आउट कि बीवियां लाइक पन्ना who are so beautiful, who have a heart of gold, who keep the family together, उनकी नाराजगी इन दी एंड सॉरी या अपॉलॉजी से हो जाएगी सही? नहीं शाजिया, मैं थोड़ा सा बोलूँगी आप ओवर सेंसिटिव हो रही हैं यहाँ पे। हो आपकी रही बात एक तरह से या जस्टिफाइड है, बट हाँ, बट हम वी कैन लेट इट गो बिकॉज सुलेमान हैज़ बीन ग्रेट अदरवाइज। एंड सुलेमान, आई थिंक जो रीज़न सुलेमान ने दिया ना कि मैं पैनिक कर गया था, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि हमारा घर वैसे टूट जाए और मैं तुमसे दूर चल जाऊँ, बिकॉज वेल जहांगीर और मानूर आर नॉट टुगेदर, यू नो, अभी थोड़ा सा फिर भी है बट दे वर नॉट टुगेदर इन बिटवीन। सो ही वॉज रियली स्केयर्ड एंड दैट्स व्हाट ही सेड कि ये मुझसे उसमें हो गया, उससे माफ़ी मांगता है। बट आई थिंक कर भी देता पब्लिकली तो वो भी बड़ी अच्छी बात है, बट नहीं भी किया तो द वे ही स्पोक एंड एवरीथिंग, इट्स फाइन। आई थिंक दैट विल बी आस्किंग फॉर टू दे मच। शुड हैव कम टू दैट डिसीजन टुगेदर ना, समीर को भेजना, मतलब पन्ना के फेयर्स भी तो उसको आंसर करनी चाहिए थे ना कि वो उन्हीं लड़कों, शी वाज नॉट रॉन्ग इन सेइंग कि तुम उन्हीं लड़कों के साथ दोबारा होगे, तो फिर मियाँ बीवी को साथ डिसीजन लेना चाहिए था समीर के बारे में। ये तो उन्होंने अकेला डिसीजन, एग्जैक्टली व्हाट सादिया वाज डूइंग और जहांगीर डिड। मुझे लगता है कि उस वक्त उसके पास टाइम नहीं था, एंड ड्रामा कैन नॉट बी परफेक्ट, सो दिस इज समथिंग दे शुड हैव डन, दे डिडंट डू इट, इट्स सैड, बट आई मीन वी डोंट नीड टू ड्वेल ओवर इट बिकॉज देयर आर अदर गुड थिंग्स दैट हैपेंड। एंड उसको डेफिनेटली उससे बात करनी चाहिए थी, बट उसने माफ़ी मांगी, उससे बात की, तो वो मुझे लगता है कि वो सही है। Okay, so then we move on to the good things, which is Maz and Amal. माज एंड अमल, बट आई जस्ट वांट टू से कि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत खूबसूरत है कि कभी कभी आप डरते हैं कि जो चीज़ आपको प्यारी है वो आपके हाथ से निकल जाएगी, उसमें आप रिएक्ट कर जाते हैं। माज और अमल इंटरेस्टिंग है। आई वुड हैव लाइक टू सी मोर सीन्स बिटवीन द टू ऑफ देम, बट सैडली वो हमें अब ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं, बहुत क्यूट था, मुझे भी मजा आ रहा था, और वो जो पूरा उसने रिलेट किया था कि तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया, आई एक्चुअली वांटेड टू सी दैट सीन, आई वांटेड टू वॉच दैट हैपनिंग बिकॉज अमल को मुझे थोड़ा सा स्टारी आइड देखना है। I want to see that side of Amal which is not rational and confused and परेशान all the time, and I really hope I get to see that in the final episode. आई थिंक आनिया का भी अच्छा दिखाया कि थेरेपी पे जा रही है बट शी इज़ मच बेटर, तो उन्होंने वो भी अच्छा दिखाया। उन्होंने पन्ना और समीर की कॉन्वर्सेशन भी दिखा दी कि वहाँ पे भी दोनों माँ उसको माफ़ कर देती है, एंड ही सेज टू हर कि आपके बगैर तो मेरी खुशी और मेरी कामयाबी इनकम्प्लीट है। तो आई थिंक दे गेव ऑल द राइट मैसेजेस देयर दैट it's important for you to talk to your mom, and it was a very very beautiful scene. Yes, I think परवरिश इज कवरिंग एवरीथिंग, लेकिन बस मुझे लग रहा है कि माया एंड वली का जो बिल्कुल हेड पर आ रहा है, क्योंकि उनके पास फोन कॉल आई थी माया के पेरेंट्स के पास, एंड वो प्रोबेबली इनके पेरेंट्स से ही आई थी। आई थिंक आई एम जस्ट गेसिंग वो जहांगीर साहब ने की होगी, आई कैन बेट। वो पेरेंट्स से नहीं, वो जहांगीर से आई होगी। अब वो हीरो बन रहे हैं ना, उन्होंने कॉल कर दी होगी। आई थिंक जहांगीर से आई है वो, क्योंकि उसने सुन ली थी बात जब मानूर बात कर रही होती है, क्योंकि जब मानूर बात कर रही होती है उसने बात सुन ली थी ना फ़ोन पे पीछे। तो अब वो अपनी तरफ से वो जो हम जहांगीर को हीरो बनाने की कोशिश करें, तो जहांगीर ने वो बात सुन ली थी, अब उन्होंने कॉल कर दी होगी। मे बी दैट्स द कॉल दैट विल ब्रिंग वली बैक टू जहांगीर। Yeah, but I just feel it's very unfair what they have done with Jahangir's character, and just because we didn't like it doesn't mean that we didn't like it because we saw that character around us. So it should have stayed. I'm not saying कि वो गलत ही होता throughout last episode तक. I'm saying कि उसका जो redemption दिखा रहे हैं ना, आप दिखा रहे हैं कि वो कभी गलत था ही नहीं पूरी तरह से।
50% गलत होगा, लेकिन फॉर मी ही वाज 90% गलत, लेकिन आपने उसका वो 40% हटा दिया है कि नहीं वो नहीं था। वो आंखों में आंसू भी थे उनकी जब वो गाड़ी बेच रहे थे, तो वो कह रहे थे पैसों की वजह से नहीं, मुझे देख के वली याद आता है। बट देन अगेन अ लिटिल बिट ऑफ मी सेड लुक ही स्टिल हैज एन ईगो, बिकॉज जब महानूर बार बार उससे कह रही थी कि तुम ये जो सारी बातें तुम मुझसे कह रहे हो, तुम उससे जाके कहो, उसने कहा नहीं कोई फायदा नहीं है। तो देन यू शोइंग कि जहांगीर का ईगो है, वो नहीं कर सकता वली से बात। एक्चुअली तुम बात कह रही हो तो हम एक पॉइंट शायद मिस कर रहे हैं। अब मैं तुम कह रही हो तो मुझे याद है, फाइन एग्रीड विद व्हाटएवर वी आर सेइंग, you are saying and I'm saying. I think now this realization of that he was wrong is coming, and that's why he's broken. जो आपने दिखाया वो तो we don't agree with it, but definitely I think जहांगीर की realization जो है ना वो ज़रूर आ गई है, और वो उसी वक्त आ गई थी जब वो बॉस से मिलने गया, और अब ज़्यादा हिट करी है बिकॉज उसको वली की आंखों में अपने लिए नफ़रत नज़र आई। तो ये रिग्रेट और रियलाइजेशन कि मैं सही नहीं था और मुझे कुछ और करना चाहिए, वो तो जहांगीर में है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ब्रोकन, दैट इज़ वाई ही इज़ क्राइंग, दैट इज़ वाई he doesn't have the courage to go and ask Wali back. So I don't think it's ego. It's basically he's like अब मैं कैसे लेकर आऊँ उसको, वो तो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैंने तो उसको लूज़ कर दिया है, you know, I've lost him. That's what I feel Jahangir is feeling. ठीक है, ओके, या आई गेट इट, इट कुड बी दैट एज वेल कि तो नहीं आएगा अब मेरे पास वापस। What about Fahad Mustafa scene? I forgot about that. Okay, Fahad, I'm wondering how I forgot about it first of all. फहद मुस्तफा का सीन जो है ना वो कुछ बड़ा अजीब सा, वो आया और वो चला गया और समझ नहीं आया उनके, मुझे आई डिडंट अंडरस्टैंड द जोक्स आइदर कि अब तुम मुझे फोन मत करना, बाहर जाके मेरे असिस्टेंट से बात करो और ये करना, और मैं मजाक कर रहा था, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो आई थिंक द डायलॉग्स कुड हैव बीन स्क्रिप्टेड बेटर। ऐसा लग रहा था कि कोई स्क्रिप्टिंग ही नहीं हुई है उसके अंदर, बस वो ऐसी उन्हें झटपट करके खत्म कर दिया कि हम फहद मुस्तफा को लेकर आ रहे हैं इधर, तो बस ये तो चलेगा सीन। मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट, आई वाज लाइक ये सीन था, फहद मुस्तफ़ा आए थे और इस तरह हम करेंगे, मतलब इट कुड हैव बीन सो मच मोर इम्पैक्टफुल। और वही होता है ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई बड़ा ज़बरदस्त सा सीन होगा, बड़ा इम्पैक्टफुल सा होगा, बट एक तो वो मुझे इतना फोर्स्ड लगा ह्यूमर, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किस किस्म का ह्यूमर है। Maybe they were trying to show the real Fahad Mustafa. Maybe that is how he is with everybody, you know, around him. But I think drama था, we don't know him like that. So थोड़ा सा इसको बेहतर execute कर सकते थे. This was for me a lost opportunity to use a big name in a, you know, in a way that would have been much more fun to watch, or much more emotional to watch maybe, or much more rememberable, you know. I'm just going through the points one more time कि हमने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है. हाँ मैं भी देख रही हूँ। I think we are done. We can move on to the next drama. You want to do गूंज या फिर एक झूठी कहानी? Let's do Goons first. जी, क्या ख्याल है आपको? आप गूंज has made me ask so many questions. Do you think कि क्या उसको पूरी रात रुक के वहाँ पे काम करना चाहिए था, इवन आफ्टर लाइट चली गई, जब उसका हाथ बिल्कुल यहाँ था, उसके बाद भी वो कॉफ़ी बना के पी रही थी जरनाब? And if we talk about it, will we be doing victim blaming? Okay. So, yes, I think we will be doing victim blaming to give a short answer. And हाँ, वो काम कर रही थी उसके साथ, उसने कोशिश करी थी अपने बॉस को बताने की कि मैं घर से कर लूंगी, सुबह घर से नहीं कि मैं सुबह आपको दे दूंगी। He said नहीं, तुम्हें आज ही करना है, you have to pull an all-nighter and do it. And the reason why I think it's important is because as women हम यही कहते हैं ना कि हमें तरक्की चाहिए, हमें प्रमोशंस चाहिए, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे काम। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ज्यादा बॉस से थी एंड आपके एम्प्लॉयर से है कि जब आप किसी को कह रहे हैं, क्योंकि इट्स द सेम थिंग जो गराज वाला सीन था जब वो अपनी गाड़ी का टायर बदल रही थी अकेले रात को लेट नाइट गराज में। यू हैव टू फैसिलिटेट द कंडीशंस दैट शी इज सेफ इन दिस एनवायरनमेंट, देयर शुड बी अ गार्ड अराउंड। और अगर वो अकेली थी तो she should have actually called up her father and said, I am here with this person, and that person should know कि जरनाम ने बता दिया है कि मैं ऑफिस में अकेली हूँ नबील के साथ। तो नबील थोड़ा सा, तो आई थिंक लड़कियों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए, क्योंकि ये तो टाइम लगेगा कि ऑफिसर्स जो है वो सिक्योरिटी साइड करें। So I think that's what the drama, what she should have done. I completely agree. मुझे भी ये लगा कि एम्प्लॉयर्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी फीमेल एम्प्लॉयज़ क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। बट आई ऑल्सो थिंक शाजिया, पूरी रात गुजारना ऑफिस में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। और अगर है तो एज यू सेड द कंपनी हैज़ टू इंश्योर कि वो
सेफ एनवायरनमेंट में हो. द बॉसेस हैव टू इंश्योर. अच्छा, पूरी रात राबिया मैंने सुना है जब टीम की डेडलाइंस होती है पूरी रात लोगों ने गुजारे ऑफिस में. नॉर्मली वो 3-4 लोग होते हैं, 2 लोग नहीं होते एक साथ. सो आई एग्री कि वो, एंड विच इज व्हाई यू सी, क्योंकि जब आप किसी औरत की वर्क प्लेस हरासमेंट की बात कर रहे हैं आपको दिखाना भी है कि वो अकेले हैं. बट आई जस्ट फील दैट बाकी चीजें जो आपने दिखाई थी जो दिन में वो कर रहा था, दैट वाज इनफ फॉर अस टू शो that there is workplace harassment going on, which is very difficult for Zarnab to call out. तो जो रात वाला सीन था वो ज्यादा believable होता अगर 2-3 लोग होते, उसमें भी वो कोई ना कोई इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा कर देता नबील, तो then that would have been for me more relatable to other women who might go through that. तो बिल्कुल सही कह रही हो. गूंज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज. आई लव गूंज. आई एम रियली एन्जॉइंग इट एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारा ड्रामा हमारे ड्रामा जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को केटर कर रहे हैं. और ये इतनी रेलिवेंट चीज़ है. वर्क प्लेस हरासमेंट, लड़कियों का काम करना कितना सेफ़ है, क्या होना चाहिए. मतलब आई थिंक गूंज जो देख रहा होगा उसके जहन में बहुत से सवालात और बहुत से आइडियाज़ भी आ रहे होंगे कि हम इस तरह बेहतर कर सकते हैं. लड़कियों को बहुत सी वार्निंग भी हो रही होगी. बट माई इशू विद आर पाकिस्तानी ड्रामाज इज़, एंड आई डोंट नो वाई वी डू इट. आई वुड लव फॉर समबडी टू एक्सप्लेन दिस टू मी. हम लोग एक कैरेक्टर लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट लड़की दिखाएंगे, हम एक कॉन्फिडेंट लड़की दिखाएंगे, हम एक प्रोग्रेसिव लड़की दिखाएंगे. बट वो लड़की बेवकूफ़ों वाली चीज़ें क्यों कर रही होगी? वो लड़की अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ें क्यों कर रही होगी? आई डोंट सी दैट हैपनिंग अराउंड मी, इन नॉट इन मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, progressive girls. I don't see them doing these things. I find them to be a little careful also. So for Zarnab's case, and at the cost of victim blaming, and I'm not doing victim blaming, I feel the drama should not have shown this, because ड्रामे ने उससे पहले आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई. मतलब अगर कोई आपको धक्का दे रहा है तो आप क्या वहाँ खड़े रहेंगे कि तुमने तो मुझे धक्का दिया, मैं गिरने वाला था फिर भी मैं गिर नहीं रहा, क्योंकि मैं क्यों हटूँ, तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? आप हटेंगे नहीं क्या वहाँ से? जरनाब काम कर रही थी, देर तक काम कर रही थी, फाइन. बट आई थिंक नबील ने बहुत क्लियर आंसर्स, बहुत क्लियर साइंस दिए थे. कुछ भी हो सकता था, कुछ भी वो कर सकता था. जरनाब शुड हैव लेफ्ट. और ये काम घर से भी हो सकता था. या तो आप हमें दिखाते, जैसे अहमद का काम था VFX का. आई अंडरस्टैंड, शायद आपके पास घर में वो मशीन नहीं हो या वो कंप्यूटर नहीं हो जिसके ऊपर VFX हो. उसकी तो प्रेजेंटेशन थी जितना आपने हमें बताया. तो वाई कुडंट शी गो होम एंड डू द प्रेजेंटेशन हरसेल्फ? सो आई फील व्हेन यू शो दीज थिंग्स दे हैव टू बी जस्टिफाइड, दे हैव टू बी रीजनेबल इनफ टू बी शोन. नाउ इट्स ऑटोमेटिक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टू थिंक कि ये क्यों रुकी रात को. अब वो तुम्हें किचन में भी तुमसे बोल रहा है, कॉफ़ी बनाने पे भी तुम्हें एक फजूल किस्म का जुमला बोल रहा है, लाइट गई, तुम उसका हाथ यहाँ पे था. दिस इज़ नॉट जस्ट के नो I will do what I want to do, you change. This is really dangerous. अगर नबील कुछ भी कर देता, बाद में उसको सज़ा हो जाती, कैमरे पे पकड़ लेते. बट द ट्रॉमा, द बैड एक्सपीरियंस जो जरनाब को होगा, कैन एनीथिंग रिकवर दैट? कैन एनीथिंग मेक इट ओके? सो मुझे जो है ना इस चीज़ पे इशू हो रहा था कि आपने चीज़ें दिखाई, बहुत ज़बरदस्त था अब तक. और वो बड़ा नेचुरल था कि जिस तरीके से उसने ऐड की शूट में उसको तंग किया, जिस तरीके से वो बाद में बात कर रहा था. और अभी भी बाद में जो सेकेंड हाफ ड्रामे का था वो बहुत अच्छा था. लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन थी ना, वो मुझे लगा कि इससे बेहतर एग्जीक्यूट होनी चाहिए. इफ़ यू रियली वांट टू टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन एंड रियली वांट टू पुश दिस मूवमेंट, बिकॉज व्हेन यू डू शो दीज थिंग्स, तो फिर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल से व्हाई डिड शी स्टे इन द रूम द होल नाइट, व्हाई वाज शी मेकिंग कॉफ़ी एंड ड्रिंकिंग इट, जब आपको पता था कि वो लड़का कौन है. मेरा डर इस चीज़ का है. मुझे इस बात का खौफ आता है कि जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं ना, आप अपने मकसद को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ऐसी चीज़ें दिखा के. Yes, Rabi, I totally agree. Having said that, I really love the way Nabil gets under her skin. जब उसने वो जाके जो उसको 2-3 उसने क्लिप दिया और फिर यहाँ वो काउंटर पे खड़ा हुआ बात कर रहा था उस लड़के से, और वो कहता है तुम वापस ले दो. He insinuated कि they were together and then she turns around and वो कोशिश भी करती है कि वो ना इरिटेट हो. She turns around, she comes back. अब पूरी बात करें, आपने उसको क्या समझाया था कि आप क्या कह रहे हैं? And then Nabil turns around and says, अच्छा ठीक है, इसके सामने बात नहीं करनी थी, भूल गया मैं. इतना इरिटेट कर रहा है वो, and Gohar is doing a great job, I think, कि he's saying the right dialogues at the right time. I was actually so scared जब वो क्लिप उठाता है. मैंने सोचा ये छुपा लेगा और बाद में जाके सबको, पूरे ऑफिस को शायद दिखाएगा कि देखो we did something together, that's why उसका क्लिप मेरे पास है, जो उसने एक बंदे को बोला. बट आई वॉज मोर स्केर्ड कि बाद में इसको दिखाएगा. सो वो बड़ा ज़बरदस्त था. एंड अगेन शादिया कि वो उसने सारी सिचुएशन को, जो कुछ भी नहीं हुआ उसमें, उसने उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया और किस तरीके से कहानी सुनाई कि
it became so suspicious, जो भी सुन रहा था. And then these kind of comments, उसके tight कपड़े and all that, as I said, the first half was something that I felt could have been executed better, but the second half was so like एक reality check हो रहा था कि yes, ऐसी बातें होती होंगी ऑफिस में, ऐसे ही comments होते होंगे लड़कियों के बारे में, और ड्रामा आपको ये दिखा रहा है. अच्छा, मुझे पता है क्या अब किस बात से डर लग रहा है कि जब ऐसे लोगों को आप रिपोर्ट करते हैं ना, जो अब जरनाब जाके करेगी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं विच आर अ प्रॉब्लम, जिस वजह से लड़कियां रिपोर्ट नहीं करती हैं. नंबर वन, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ उसके दोस्त ने देखा है, वो उस तरह की हरकतें करते हैं, पीपल कांट सी इट. नबील सीम्स टू बी ऑन गुड टर्म्स विद मोस्ट पीपल, ठीक है, तो वो फिर भी शायद उसका यकीन नहीं करे. एंड द बैकलैश, दिस मैन, अभी तुमने कुछ नहीं किया उसके साथ, तो वो ये करे जो तुम कह रही हो ना कि सबके सामने जाके शोर मचा सकता है, अब तो वो कुछ भी कर सकता है अगर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट गई तो. All these things stop women from reporting because it's his word against hers, and Nabil is very good with words. And ये तो गुस्से में कुछ भी कह देगी. अब वो रिपोर्ट करेगी तो यही होगा, वो कहेंगे, HR डिपार्टमेंट कहेगा that if he was doing these kind of things, आपने रात क्यों स्पेंड की. Maybe the drama was trying to show that, but I still wish it would have shown another way. Maybe the drama, because also एक और चीज भी होती है कि वो लड़कियों से कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा छुई मुई है, ये तो बिला वजह कंप्लेन कर रही है, एंड देन एक ये होता है कि आपकी करियर ग्रोथ ना रुक जाए, क्योंकि they will say, oh, she is a problem to work with, she is going to be a problem, which is really sad because she seems like a very good worker. Yeah, and also उन्होंने दिखाया कि वो एक और लड़की, उसकी कुलीग आके वो भी कहती है कि तुम दोनों साथ रात को साथ थे. Although वो I feel कि वो नबील के क्लब की है, because नबील गुस्से में भी जाता है तो वो ही रोक के उससे बात करती है. But again, when some things happen, तो उस वक्त आस-पास के लोग जिस तरह रिएक्ट करते हैं उसमें मर्द और औरत की तफरीक नहीं होती. They all become toxic around you. इंटरेस्टिंग चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तानी ड्रामों ने शुगर डैडी की जो टर्म है वो यूज़ करना शुरू कर दी. Yeah, I noticed that and I was wondering कि सबको समझ आया वो टर्म के नहीं. तो I guess this is a way of introducing it. लेकिन मुझे लगा कि यहाँ अभी, क्योंकि I think 3 किस्तें हुई हैं, 2 किस्तें हुई हैं, 3 हुई हैं, 3, तो I felt कि ऐसा रिलेशनशिप इतना नहीं दिखाया है उनके बॉस और उनके बीच में कि ये हो सके. And he's going also as well. But yes, it is interesting कि उन्होंने किया. What are they doing? Are they reflecting reality? Are they bringing something new into the workforce? Or is it just going to be even more damaging for women who are working? I think that's all on Goonj. We can move on to the next drama. I just wanted to talk about the father and dining table पे जो conversation हुई थी और जिस तरह अब्बा परेशान थे, and नाज़िर जो है वो the brainwashing that woman is going through with Farhad कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें छोटी सी सेरेमनी चाहिए और बस हम अगले महीने या अगले हफ्ते तारीख तय कर देंगे. कि कभी कभी लड़कियां चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो या इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज शी इज अ लॉयर, शी इज वर्किंग, लेकिन कभी कभी वो इतनी अंधी हो जाती हैं when they are in love that वो जो भी उसको सिखा पढ़ा के भेज रहा है फरहाद, वो उसी में यकीन कर रही है. एंड अब तो उसकी क्योंकि फ्रिक्शन हो गई है विथ जरनाब के साथ फ्रिक्शन हो गई है, तो अब तो इट नो शी इज गोइंग टू बी ऑल डिफेंसिव ओवर हियर, जबकि आई थिंक फरहाद इज seems to be a big red flag. I will not add to it. I agree with you. Okay, ठीक है. We can go on. Which one do you want to do? एक झूठी कहानी या एक झूठी कहानी? Do you feel it's improving now? थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है? You're still waiting कि बुशरा और इरफान जब साथ एक घर में आएंगे तो हमें सही कहानी खुलेगी. Actually, third episode I loved it. मुझे तो इतना मजा आया देखने का, and I'm absolutely loving and enjoying Zara Noor's performance. और मुझे मज़े की बात ये लग रही है कि मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक एहदे वफ़ा में उन्होंने की थी इस तरह की थोड़ी कॉमिक परफॉर्मेंस, बट अदरवाइज़ ऑल द एक्टर्स जिनको हम अभी देख रहे हैं वो एक डिफरेंट तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं. कुत्सिया एंड उसके अलावा मोहिब मिर्ज़ा, इवन हिज कैरेक्टर. सो आई एम enjoying it so much that I'm so looking forward to watching it next week. तो राबिया, मैंने पिछले which I was doing the review alone, मैंने कहा था कि well, first of all, I didn't absolutely love the episode, but I did like it. I felt कि हर episode पे बेहतर हो रहा है ये ड्रामा और कहानी, कि ज़ारा shines on screen every time. और पिछले वाले एपिसोड में जो वो ढाबे में बैठ के उनको कहानियां सुना रही थी अपनी, मुझे बड़े मजे का लग रहा था कि it's not कि इरफान को हर चीज उनकी फनी लग रही, इंटरेस्टिंग लग रही, but even the things that he wasn't finding that interesting, he was like okay about it because he was very intrigued. और अभी भी यही हुआ, इसमें भी he said
थोड़ा ओवर हो गया था, कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक थी, एक्टिंग ऐसी नहीं थी, बट वी गॉट इट. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग इनका जो इंटरेक्शन दोनों का साथ हो रहा है. एंड ज़ारा इज परफॉर्मिंग रियली वेल, बट आई लाइक द वे मोहिब is giving it back, reacting to her and supporting her in that role. कि वो थोड़े से अम्यूज भी है, इंटरेस्टेड भी है, उनको अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है कि भाई ये बहनें मेरी हैं जो मेरे सर का दर्द बनी हुई है, क्या करूं. एंड ही इज लैंडेड ऑन दिस सोल्यूशन कि अच्छा इसको लेकर आता हूं. यू नो ज़ारा की जो परफॉर्मेंस है दैट्स मोर प्रोनाउंस्ड, वो ज़्यादा उनके यू नो एक्सप्रेशंस और वो जो चीज़ें वो लाउड है. नाउ मोहिब इज़ डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट. हिज थिंग्स आर, हिज एक्सप्रेशंस, हिज you know portrayal is very subtle and very you know light changes होते हैं. फॉर एग्जांपल जिस वक्त वो क्या नाम है, हबीब साहब वापस आते हैं और बहनें उनको मार रही होती हैं, उनके ऊपर से वो बोरी उतारते हैं, फिर सब देख लेते हैं, इतनी देर में बुशरा का मैसेज आता है. तो मोहिब का जो कैरेक्टर है वो टर्न करता है एंड ही यू नो वो उनको जवाब दे रहा है कि मैं भी कर देता हूँ. पर इतनी सी चीज़ थी और वो इवन दैट वाज फनी. फिर वो अंदर जाके उसको बोला आपको कैसे पता चला कि मैंने आज बर्तन धोए. इतनी स्लाइट चीज़ें बट द वे ही इज़ डूइंग इट इज़ सो मच फन. जब बहनें उसको ऊपर प्रेशर डालती हैं वो कहता है हाँ चलो चलो. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मोहिब की परफॉर्मेंस देख के भी. एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब कि वो एक लेवल से उसको ऊपर लेकर नहीं जाते बिकॉज उन्हें पता है कि उनके कैरेक्टर को इतनी एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस नहीं देने की ज़रूरत. दूसरी चीज़ शाजिया, मुझे ना बहुत लोग जितना आप कमेंट्स पढ़ें तो पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड एट द सिस्टर्स जो बहनें दिखाई हैं. येस दे डू गेट ऑन योर नर्व्स, और पहले में भी हमने बोला था, मैं तो खैर फिर भी ओके थी, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पसंद आया था वो. लेकिन मुझे लगता है देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट एंड द रीज़न इज़ कि जब बुशरा आएगी तो ये लड़कियां चेंज होंगी. तो उनका जो चेंज ओवर दिखाना है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी आप दिखाएं कि वो कितनी न्यूसेंस है, कितनी इरिटेटिंग है. मतलब और देखो कॉमेडी और उसमें कभी कभी आप चीज़ों को एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं. वो 5 बेल्स बज रही हैं मोहिब के कमरे में भी और हबीब साहब के कमरे में भी, जब उनकी नई नवेली दुल्हन कहती है ये क्या है. सो यू नो 4 थी या 5 थी बेल्स, मुझे याद नहीं है, बट इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. सो आई अंडरस्टैंड एंड एज आई मैंने पहले दिन रिव्यू में बोला था कि मुझे लगता है ये ड्रामा आगे जाके बहुत मज़े का होगा. सो आई एम सेइंग जस्ट वेट एंड सी, all of this is going to be so much more fun. I'm really enjoying Mohammed Ahmed, and I want to say कि it's fun to see him in a completely different role over here. कि वो सुबह उठ के नहीं नाश्ता तो बनाना है, कहती है लेकिन मैं तो दुल्हन हूँ, मेरा तो अलग से होना चाहिए. रात को भी खीर चटाई पे भी he was saying I haven't seen him in this role. I'm sure he's enjoying it also क्योंकि हमेशा उनको एक फादर वाला रोल मिलता है. और वो लेकिन देखो बहनों को उनको ना वो फ्रेंच टोस्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा सा ओवर द टॉप हो रही होती हैं वो. अब ठीक है, गाड़ी में जो लड़ाई हुई थी आई वाज लाइक आई गॉट इट. जब इरफान ने कहा तुम लोग प्लीज सबके सब उतरो और मुझे काम करना है, एंड देन फॉरन गाड़ी में ही कॉल्स हर अप बिकॉज ही रियलाइजेस ही हैज टू डू समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम विद हिज सिस्टर्स. सो आई गेट इट, बट मुझे थोड़ी सी ज्यादा ओवर द टॉप लग रही है. ठीक है चलो, आई टेक योर वर्ड फॉर इट कि वो समझ आएगा आगे, बट ये सब को फिक्स करेगी आई थिंक बुशरा आकर. आई थिंक यहाँ पे हमें ड्रामे को क्रिएटिव लाइसेंस देना पड़ेगा इधर थोड़ी देर तक के लिए, क्योंकि वो यही दिखा रहे हैं कि उन लड़कियों के सर पे माँ बाप का साया नहीं है, भाई इज़ नॉट एबल टू हैंडल देम प्रॉपरली. सो दिस इज़ दे आर जस्ट गोइंग हेयरवायर, यू नो. उनकी आपस में इतनी लड़ाई है. वो जिस तरीके से लास्ट वाले सीन में वो जब उसको यहाँ पे लगा रही होती है तो वो कहती है तो मैं गलत थी, यू नो. देयर वाज सो मच एनिमोसिटी बिटवीन द टू ऑफ देम. वो इट वाज हिटिंग मी कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस एक तो, और क्या ज़बरदस्त दिखाया कि उसने कहा इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं. तो इट्स नॉट जस्ट कि वो सिर्फ मोहिब के कैरेक्टर के साथ ऐसी हैं, वो आपस में भी ऐसी हैं बिकॉज उनकी ज़िंदगी में कोई उन्हें सही करने वाला है ही नहीं. और जब वो पांचों मिल जाती हैं फिर तो कोई उनको बीट ही नहीं कर सकता. तो वो एक प्रोग्रेशन, वो एक जर्नी जो होगा जिसमें ये सब चेंज होंगी, वो देखना वो बड़े मज़े का होगा. और आई थिंक वी आर गोना लव इट. ये चीज़ मुझे बिल्कुल क्वेश्चन में करती हूँ, फ्रस्ट्रेट करती है कि भाई कुछ बोलता क्यों नहीं है. उसने ऑफिस जाना है बट वो ऑफिस नहीं जाएगा, उनको नाश्ता कराने लेके जा रहा है. वो वहाँ पे कॉकरोच निकाल रही हैं, खाने में डाल रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, एंड ही इज़ कम्प्लीटली ओके, ही नोज़ इट. तो वो मेरी क्यूरोसिटी होती है कि इज़ देयर अ रीज़न ही डजंट से एनीथिंग टू देम. वो उन्होंने थोड़ा सा दिखाया नहीं. उन्होंने शुरू से ही दिखाया कि वो उनके आगे कुछ नहीं बोल सकता, बट यूजुअली भाई जो होते हैं वो बोलते हैं बहनों को, और इतना नहीं वो उनके अंडर होते. तो I think there is a reason for it. So I would like to see more as the drama goes ahead. I think it's called emotional blackmailing. I think that's the reason भाई कुछ कर नहीं सकते. और मुझे बस वो बात क्यूट लगी थी जब वो बात कर he heard something and he said काश मैं भी इस तरह घर से भाग. हाँ, जब वो हबीब के बारे में सोच रहे हैं मोहम्मद अहमद के कैरेक्टर कि वो तो घर से भाग, he said काश मैं भी, नहीं मैं तो नहीं भाग सकता, मुझे इसी लड़की को भगाना पड़ेगा. So he's really cornered. He doesn't know what to do. So I think I'm really enjoying Mohib and Zara Noor's performance here.
फॉर मी राबिया आई एम हैप्पी आपको वो सब बहनों के सीन्स अच्छे लग रहे हैं. आई स्टिल नीड टू बी बॉट इट अ लिटिल मोर. ज़ारा नूर के तो डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस मुझे इतने मज़े की लगती है, जो वो लास्ट में भी कहती हैं आई नो ज़्यादा हो गया ना, बट इमरजेंसी में मैंने इतना ही इम्प्रोवाइज़ किया, अगली बार मैं ज़्यादा वो करूँगी. एंड यू नो, सो इट्स रियली नाइस इन द वे लाइक शी इज़ ओनिंग दैट कैरेक्टर, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फील शी इज़ डूइंग अ कैरेक्टर दैट शी इज़ थरली एन्जॉइंग. जब वो उस पर फ़ोन पे भी वो कर रही होती है, तो वो, इसने नहीं मुझे दिया, तुम कहती है तुम्हें तो बद्दुआ मेरी लगी जो तुम मेरे जैसे लोगों के पैसे खाते हो. हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही है इस वाली एपिसोड में, कहीं से मुझे ओवर नहीं लगा, और एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा था देखने का, और मैं स्माइल कर रही थी. अच्छा, आई फील ज़ारा नूर का स्टैंड अप कॉमेडी में भी अच्छा, आई मीन शी वाज एबल टू ओन द स्क्रीन एंड शी वाज गिविंग अस अ लॉट ऑफ लाफ्टर, तो मुझे वहां भी मजा आ रहा था. फॉर ज़ारा आई ऑलवेज फील शी एसेस दीज वन पर्सन सीन्स ऑन स्क्रीन. शी कैन रियली प्ले टू द कैमरा. चलें जी, हम लास्ट ड्रामे की तरफ चले जाते हैं, विच इज़ डायन. डायन, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जवारशा क्या चीज है. वो सबको लॉक कर देते हैं कमरे में जाके. व्हाट काइंड ऑफ अ जंगली पर्सन इज ही. मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर. पहले निहाल को कमरे में लॉक कर दिया था, अब शबाब को कमरे में लॉक कर दिया. व्हाई वुड एनी वुमन वांट टू बी विद सच अ जंगली कैरेक्टर. उसको तो जाके पता नहीं अकेला रहना चाहिए अपने व्हाटएवर लोगों के साथ. भाई उनकी आंखों पे ना इस वक्त मिशा की मोहब्बत छाई हुई है, एंड ही इज़ जस्ट क्रेजी, ही वांट्स मिशा. और उनको एक्सक्यूज़ चाहिए था किसी तरीके से, विदाउट फीलिंग गिल्टी, कि वो शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें, बिकॉज उनमें हिम्मत नहीं आ रही थी, उनको गिल्ट फील हो रहा था, उनमें होते क्या कैसे शबाब को मैं निकालूं. तो वो उनको परफेक्ट सांप के आने से मौका मिल गया, तो वो अब बिल्कुल उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं सारी चीज़ को, ताकि शबाब का पत्ता एक ही टाइम पे कट जाए और वो बार बार उनको तंग नहीं करे. राबिया, वैसे कभी मैंने आई डोंट नो कौन सा शहर है, लेकिन मैंने सांप नहीं देखा एकदम से गार्डन में, वो भी बीच में, मतलब झाड़ियों में नहीं, बीच में कहीं आ जाए. लेकिन आई थिंक दे हैड टू शो दिस कि मिशा सब कुछ छोड़ के गई थोड़ा सा. अब बिकॉज इट्स डाइन, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, बट शबाब आल्सो फील्स फॉर दैट चाइल्ड. लेकिन शबाब को आपने दिखा दिया कि वो भाग गई घर से, और मिशा जो है वो करीब आ गई. तो इट वाज लाइक वेरी झटपट एवरीथिंग टुगेदर, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ही मिशा ने कहा था कि तुम्हें तलाक देनी होगी इस लड़की को, और अगर तुम नहीं दोगी तो एटलीस्ट हुनैन तो मुझे चाहिए. तो अब हुनैन तो उनकी गोद में आ चुका आफ्टर दिस. सी, इतना कुछ जब आप कर रहे हैं, इट्स अ बिग बजट ड्रामा, तो मुझे नहीं समझ आया कि वो सांप वाला सीन इस तरीके से क्यों एग्जीक्यूट किया. इट वाज रियली, पीपल फाउंड इट फनी, आई जस्ट फाउंड इट वेरी लेम, एंड आई वाज लाइक ये क्यों हो रहा है, यू नो. मैं इनफैक्ट एक मैंने पोस्ट पढ़ी, वो इतने मज़े का था शाजिया, नीचे लोग ना मजाक उड़ा रहे थे इस चीज़ का, और फिर कोई कह रहा था हाँ लेकिन वो जो था उसको शबाब को ना स्ट्रोलर पीछे कर लेना चाहिए था इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे. फिर एक और किसी कोई जवाब दे रहा था हाँ लेकिन अगर स्ट्रोलर पीछे करती तो सांप जो था वो हिल जाता, उसको पता चल जाता. सो इट वाज सो फनी टू सी कि पीपल वर यू नो मेकिंग रियली फन ऑफ इट, और वो भी उन्हीं की तरीके के ना लेम किस्म की कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि शबाब क्या कर सकती थी क्या नहीं कर सकती थी. बट आई रियली विश, जहाँ आप इतना बजट स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं, और एक एक चीज़ पे आप इतना टाइम और इतनी वो करें, तो फिर इस सीन को भी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते, ना कि शबाब चीखती भी भाग के चली जाती. पहले तो वो सांप वाली पूरी चीज़ बेहतर हो सकती थी. रियलिटी तो कुछ नज़र आती है आपको, वाकई डर तो लगता, आपको लगता तो सही कि हुनैन को ख़तरा है, और फिर शबाब का भागना कुछ समझ नहीं आई कि वो क्यों भागी क्यों नहीं, और फिर उसने हाथ से उठा के फेंक दिया. लाइक व्हाट, कौन है वो, सुपर वुमन बन गई है, कौन बन गई है हमेशा, वो completely did not make sense. So I feel कि जब आप कर रहे होते तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I totally agree with you, Rabia. However, coming to another point, क्योंकि ड्रामा इतना सोच के एक डायलॉग ड्रामे ने बोला, लेकिन मैंने उस डायलॉग को क्वेश्चन किया. जब वो फिंगरप्रिंट्स लेने आ रहे थे, पहले तो मैंने पिछले रिव्यू में ही कहा था कि भाई मिशा के फिंगर, उन्होंने कहा था एक से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स हैं, पुलिस ने कहा पिस्तौल के ऊपर. तो भाई मिशा के फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ना, आपने देखा था कि वो पकड़े भी थी जावेद के साथ, तो समझ नहीं आया क्यों कहा. फिर जब मिशा गई तो वो डर गई. उसने कहा अगर मेरे फिंगरप्रिंटिंग ये ले लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं निहाल हूं. वेरी क्लेवर डायन, आई गॉट इट. बट हेलो, दे ऑलरेडी हैव मिशा's fingerprint, so why couldn't they tell that it's Nihal? You understand what I'm saying? निहाल, सॉरी आई डिडंट गेट इट. देखो फिंगरप्रिंट्स, आई एम अज्यूमिंग वो जाके आईडी कार्ड से चेक करते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिटी चेक करते हैं उसकी. इसलिए वो जब आ रही थी देने के लिए फिंगरप्रिंट, तो उसने सोचा कि अगर मेरे फिंगरप्रिंट ये ले लेंगे तो फिर ये सोचे इनको पता चल जाएगा कि मैं तो निहाल हूं. शी थिंक्स दैट इन हर माइंड. तो वो तो उनको पता चल जाता क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स तो निहाल के हैं ऑलरेडी उसके ऊपर, गन के ऊपर.
अगर वो जाके आईडी कार्ड से डबल चेक करते कि किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, किसकी आइडेंटिटी है, तो वो तो निहाल की निकल आती। अच्छा पॉइंट उठाया तुमने, मैंने ये बात नहीं सोची थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट इसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि मिशा तो इस बात पे घबरा रही थी कि ओ अब ये मैं पकड़ी जाऊंगी या इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं भी इन्वॉल्व थी, दोनों में से जो भी रीज़न उसके जहन में ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो वो पीछे से पुलिस वाला कहता है कि इनकी लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इनके तो ऑलरेडी होंगे ना, ठीक है। लेकिन अभी जो सीन में लास्ट एपिसोड में जो पुलिस वाला आया था वो कहता है देयर इज़ अनदर पर्सन जिसके हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट, बिकॉज उन्होंने जब मैच किया तो वो निहाल के उस पर आ रहे होंगे ना या कुछ इस तरह, क्योंकि देयर इज़ नो थर्ड पर्सन। सो वो जो तुम निहाल वाली बात कह रही हो वो यहाँ आएगी कि वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो निहाल के ही हैं जो ये लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, यही होगा। लेकिन एक्चुअली तो वो मिशा के ही होने चाहिए, लेकिन उन्होंने मिशा के फिंगरप्रिंट्स ही नहीं लिए। सो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज मिशा and Nihal is the same person, but the police वाले should get that because they said इनके फिंगरप्रिंट तो हैं। I don't know, anyway, it's very confusing. नहीं, पुलिस वाले वाई वुड दे गेट इट, दे लाइक कि इनके लेने के फ़ायदा नहीं है बिकॉज अगर आपने ले लिए और ये गन पे आ भी गए ना तो वो फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इनके तो ऑलरेडी गन पे हैं। यू गेट इट। वो कह रहा है कि इसने तो ऑलरेडी गन को हाथ लगाया हुआ है, तो आप ले भी लेंगे तो फ़ायदा नहीं है, हमें पता भी चल जाए क्योंकि इसके हाथ के निशान तो ऑलरेडी हैं। हाँ, अगर आप भाभी का नौकर का लेंगे तो वो उन्होंने तो गन नहीं आपके सामने हाथ लगाया, उनके नज़र आ गए, तो इसका मतलब है दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक ये मुझे समझ आई। उसके बाद जो पुलिस वाला कह रहा है वो इसीलिए कंफ्यूज है क्योंकि उन्होंने मिशा के लेके मैच करने की तो कोशिश नहीं की। दे वर अज्यूमिंग कि जो बाकी लिए उनमें से किसी का आ गया होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब मैंने बहुत कोशिश करके डायन जैसे ड्रामे में भी इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी है तुम्हें। हाँ, मेरा फिर भी सवाल ये है कि क्योंकि वो एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं और मिशा का तो आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मिशा के हो सकते हैं। अब वो मिशा निहाल एक ही है तो वो यहाँ खुलेगी बात, बट एनीवे इट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। या बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फॉर डायन, सो मैंने इतना वो नहीं किया। मेरी क्यूरोसिटी ये है कि अब वो जो डॉक्टर साहब हैं एंड वो जो लास्ट सीन है जिसमें वो उन्होंने उसको अगवा कर लिया और उसको उसकी कुछ सर्जरी की है, क्या उसकी किडनी निकाल ली है, क्या किया है उसको? Oof, that was really scary. That scene, there should have been some warning. At least YouTube पे तो नहीं थी उसकी warning. वो जो उसको यूं पकड़ के और फिर वो जो टर्न कर रही होती है ना, it was really too much. लेकिन having said that, I was actually thinking कि उसके सारे organs निकाल के वो डोनेशन में दे देंगे या क्या करें, could just be the kidney like you were saying, या शायद वो उसको अपाहज कर दें या क्या कर दें, मुझे समझ नहीं आ रहा because he's going to suffer longer, he's going to stay alive. लेकिन वो उसको एनेस्थीसिया दिए बगैर कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सिर्फ उसको एक इंजेक्शन दिया जिससे वो बेहोश हो गया। मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, बाकी सब तो आप वो दिखा रहे थे लेकिन मतलब वो अच्छी खासी सर्जरी बड़ी लग रही थी, निशान भी बहुत बड़ा था। तो लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि उन्होंने किया क्या, वो सारा तो मुझे भी बहुत वो लग रहा था। बट इट्स अ ड्रामा एंड इट्स सपोज टू बी लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से निहाल को मारा था। तब भी मुझे नहीं याद कि कोई वार्निंग आई थी इस तरह की। तो खैर मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि डायन में ऐसी कोई वार्निंग आएगी। तो उन्होंने उसको इतनी बुरी तरह दिखाया था तो इसको भी ऐसी चीज़ें तो दिखानी थी, आपको फील कराना था कि इसने ऐसा किया तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड एक्चुअली आई वाज थिंकिंग इसके साथ क्या इतना बुरा होना चाहिए था? तो ड्रामा लॉस्ट यू समवेयर इन बिटवीन बिकॉज आपने इतना ड्रैग किया हुआ है। हाँ, अब शबाब के लिए मुझे नहीं फील हुआ क्योंकि शबाब कॉन्स्टेंटली उसी तरीके से बदतमीज़ी कर रही है, लेकिन बाकी जो बीच में आपने दिखाया बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो गई विच वी हैव been saying for a long time. हाँ, अब आपको अगली किस्त का इंतजार करना होगा राबिया, देखने के लिए कि हुआ क्या है आमिर के साथ, क्योंकि बाकी वी आर ऑल तो यहाँ डायन ने थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ा दी, क्योंकि प्रोमो में मैं देखती हूँ आई थिंक फौजिया इज क्राइंग बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बट लुक एट आमिर, वो जाके उसको हार देता है, फिर वो फौजिया को, ये सब जो है ना एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे होते हैं कि तुम अगर कुछ कहोगी तो मैं तुम्हारे बारे में भी बता दूंगा जबार को, तो चुप करके बैठो। So none of them, all of them are deserving whatever they are getting. So Diane is for one thing making sure कि हमें किसी के ऊपर तरस ना आए बिल्कुल भी। Not only that, अभी उसने जो है ना कब्रिस्तान में जब वो उसको उसके नूरी के भाई को बताती है तो कहती है उसको कि दूसरी कब्र खुलवा दो, ये भरने वाली है। तो डेफिनेटली आमिर के लिए ही वो तैयारी करी है। सो ही इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव, दैट्स फॉर श्योर। बस यही मुझे इस बात का अफसोस होता है कि इतनी कुछ चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग है। जैसे अब हम सब सोच रहे हैं, एटलीस्ट मैं सोचूं यार इसने क्या किया है, वो सब कुछ। तो अगर उसी ट्रैक पे चलते, इसको इतना सेंसेशनल नहीं करते, तो दिस ड्रामा कुड हैव एक्चुअली बीन रियली इंटरेस्टिंग, मच मोर इंटरेस्टिंग देन इट इज़ राइट नाउ। Yeah, maybe they were trying to repeat Khai in a way, but I don't think it really worked like that. उसने सारी बात सुन ली है मिशा ने, निहाल ने, ठीक है, शबाब की।
उसको पता चल गया है कि इसको सब कुछ पता था, लाइक वी वर सेइंग कि निहाल डिडंट नो कि शबाब ने पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड वाला सीन भी देखा है और पहले भी कत्ल वाला सीन भी देखा है। तो अब जो निहाल करेगी दैट विल बी इवन वर्स। अभी तो वो शबाब के साथ जो कर रही थी, बट नाउ शी नोज कि शबाब कुड हैव सेव्ड हर एंड शी डिडंट। I don't have anything else to talk about in Diane, that's all. आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि वो डॉक्टर नवेद की बेटी की क्या कहानी है, वो क्योंकि कनेक्शन अभी तक नहीं आया है और अब काफी देर हो गई है। सो आई डोंट नो वेयर दैट्स गोना कम फ्रॉम। एंड आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, राबी डिड यू नोटिस जब मिशा ने अपने आप को झंझोरा एकदम से, उसने कहा कि नहीं जवार के साथ बहुत बुरा होगा बिकॉज ही इज डन ऑल दिस, कि कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि वो सॉफ्ट फील करती है जवार के साथ, लेकिन फिर वो वापस आती है क्योंकि उसने कहा मुझे घर भी मेरे नाम पे कर दो, हुनैन भी मुझे मिलेगा। But I really hope that they make sure Zawar is out of her life. नहीं, आई थिंक अब तो बहुत क्लियर है कि वो जवार को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा उसने ये जुमले बोल दिए हैं कि इसको तो ये भी ख्याल नहीं आया जवार को देखो कि उसने मुड़ के पूछा भी नहीं मेरा। जब उसको पता चलता है कि शबाब को सारी बात पता थी तो वो ये सोचती है कि इसने कैसे ऐसे किया और इसने और बताया भी नहीं जवार को और जवार ने मुड़ के पूछा भी नहीं, तो वो जवार को तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसको बार बार अपने आप को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि आई हैव टू गेट बैक एट हिम। नहीं, मुझे तो यकीन दिलाने वाली बात नहीं लग रही, मुझे तो लग रहा है वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि वो गुस्से में बोल रही है। ठीक है, चलो देन दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन विद द ड्रामास। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप बताइए कि आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।